लेट अस स्टार्ट द क्लास। आर यू रेडी? जो भी मैं यस सर। सिखाऊंगा आप यस। नोट्स बनाते जाना। हाँ, हाईलाइट्स। और इन केस आपको कुछ समझ में आए, यू कैन आस्क मी 10 टाइम्स। डोंट गेट कॉन्शियस। आप डरो मत, शर्म मत करना। आपको कोई बात समझ में नहीं आई, आप बार बार पूछ सकते हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से इनिशियल जो है ना, ये बेसिक्स है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया, बेसिक्स अगर स्ट्रांग हो गया, तो आपको पूरा एस्ट्रोलॉजी इजीली समझ में आएगा। एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ लॉजिक्स। एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। एस्ट्रोलॉजी इज वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, बट आपको सिंपल सिंपल बेसिक्स के साथ अगर जोड़ोगे, आपको एस्ट्रोलॉजी बहुत सिंपल आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि राहु मंगल की युति चल रही है। युति मतलब कंजंक्शन, दे आर टुगेदर। युति मतलब साथ में चलना। तो राहु मंगल की युति जो होती है वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की होती है, क्योंकि मंगल इज रिलेटेड विथ एमिनिशंस, एक्सप्लोजन्स। राहु इज नेगेटिव एक्सपेंशन। तो तो एक्सप्लोजन का नेगेटिव मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब होना, धरती फटना, वॉल्केनो होना, दैट आर बियॉन्ड थिंकिंग लेवल। जो नॉर्मल गैस सिलेंडर फटना, दैट इज ऑल्सो राहु मंगल है। भीषम आग लगना, दैट इज ऑल्सो, या पहाड़ों में आग लगती है, दैट इज ऑल्सो राहु मंगल। उधर केतु भी इन्वॉल्व आना चाहिए कि अपना प्रकृति नहीं इन्वॉल्व। तो हम कारक तत्वों को लेते हैं, कारक तत्व और राशि गुण। ये आपको कारक तत्व मतलब कैरेक्टरिस्टिक सिग्निफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी प्लैनेट, एवरी राशि, एवरी भाव, ये तीन ही चीज सीखना है। अगर आप बेसिक्स को रिवाइज करते रहोगे, आपकी ज्योतिष जर्नी बहुत इजी हो जाएगी। तो बेसिक्स को भूलना मत, यू कीप ऑन रिपीटिंग, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट्स एंड एनी प्रॉब्लम, समटाइम्स आई मे गो रॉन्ग। समझे कि कभी कभी मैं भी गलत हो सकता है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। मैं भगवान नहीं हूं, समझे? तो डोंट वरी, बट वील गाइड यू इन द राइट परस्पेक्ट। चलो क्लास शुरू करते हैं। आई एम माई सेल्फ एस्ट्रोलॉजर चरपनाथन। ये आपका पहला चैप्टर है, क्लास है। हाँ, आज हम क्या सीखने वाले बेसिक्स फॉर वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेस्ड अपॉन, हाँ, बीपीएचएस। बीपीएचएस क्या है? बृहत पराशरी होरा शास्त्र। दिस इज बृहत पराशरी होरा शास्त्र, जिनके पिताजी व्यास ऋषि थे, फादर ऑफ सेज व्यास, इसके पिताश्री थे। पराशरी इज द ग्रेटेस्ट लर्नर्ड एस्ट्रोलॉजर। हाँ, हम उसके क्लासिकल, पराशर ऋषि महर्षि जो है पराशरी, इन्होंने वैदिक शास्त्र में, वैदिक ज्योतिष के बारे में उन्होंने पूरी व्याख्या लिखी है। इट्स नियरली 1000 पेजेस। उसमें से आज मैंने आपको कुछ लोगों को दिया है, अपना पीडीएफ फाइल दिया है, मिला है ना आपको? हर्ष जी, आपको मिला है क्या? हाँ जी सर। हाँ हाँ जी, हाँ। हाँ जी। यस मिला सर, सर। मिला है ना, ग्रुप में डाला है आपने। हाँ, तो पीडीएफ फाइल पढ़ना, लेकिन वो थोड़ा सा एकदम हैवी है। तो उस हैवी को हम अपने एकदम अपना जो प्रिसाइज कॉन्सेप्ट अपना डालेंगे, उसके बारे में हम आपको इधर सिखाने वाले हैं। आप वो पढ़ते रहना, आप वो रेफरेंस के लिए रखा हुआ है। वेर एवर वी गो रॉन्ग, उसमें आपको एक लिमिटेड अपना एडिशन दिया हुआ है, लेकिन उसका एक्सपेंशन हम आपको इधर बताते जाएंगे। इज अ बीपीएचएस इज अ क्लासिकल संस्कृत ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष का बाप है। ओके, ये 5,000 साल बोलो या 50,000 साल बोलो, हाँ, इज मोर देन 5,000 50,000 ईयर्स ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। हाँ, ज्योतिष के जितने भी ब्रांचेस है, वो पराशर ऋषि से चालू होते हैं। हाँ, इसमें क्या क्या है? आपके चार्ट एनालिसिस है, आपके घटना चक्र, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स है, जो दशा सिस्टम है, और आपके उपाय, इसके बारे में सब लिया हुआ है। बीपीएचएस फंडामेंटल क्यों है? क्योंकि ये ज्योतिष का निर्मिति करता है। हाँ, इसमें राशिफल, भावफल, दशा, योग, रेमेडीज के बारे में डिटेल में लिखा गया है, और बहुत सारी चीज लिखी गई है। उसमें प्रेत बाधा लिखा हुआ है, ताजिक अपना बाधा लिखा हुआ है, आपके फलादेश के अपना लिखा हुआ है। उसमें हर रोग के बारे में, हर प्रॉब्लम के बारे में लिखा हुआ है। वो कॉम्बिनेशन है। इट्स अ डिटेल इंसाइक्लोपीडिया। हाँ, तो उसके लिए हम उसको ये बीपीएसएस के थ्योरी पार्ट बना के आपको सिखाएंगे। उसमें बेसिक क्या है? राशि, ग्रहमान, दशा मतलब भाव वगैरह आ जाएंगे, और योगा और रिजल्ट। ये आपको बेसिक्स है। और ये सीखने के बाद आप कोई भी ज्योतिष पुस्तक उठा लो, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ओके,
Parashari was the is a considered as a grandfather, पितामह of astrologer. ओके, ज्योतिष का कॉन्सेप्ट दो ही चीज पे चलता है, द कर्मा, दैट इज योर एक्शन, एंड आपका प्रारब्ध, योर कोर्स ऑफ डेस्टिनी। आपने पिछले जन्म में जो भी अच्छे बुरे कर्म किए रहेंगे, पिछले एक जन्म नहीं है, हजारों जन्म हो सकते हैं, 100 जन्म हो सकते हैं, 500 जन्म हो सकते हैं। ओके, उसके जो भी कर्म है, हाँ, और इस जन्म में आप जो कर्म करोगे और आपको जो सपोर्ट मिलेगा लक का, लक, बैड लक, गुड लक, वो आपके पास्ट कर्मों के हिसाब से मिलता है। और उस बैड लक गुड लक को लेके आप इस जन्म में जो फ्री विल करोगे, हाँ, उसका लेखा जोखा आपका ज्योतिष शास्त्र आपको एक मार्गदर्शन, गाइडिंग प्रिंसिपल जैसा काम करता है। उसमें आपके लाइफ के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, व्हाट यू आर इन द पास्ट बर्थ, what you will become in this birth, what is your course of action, what action you should take, what action you should not take. The problem is only one thing, आपको इस जन्म में फ्री विल दिया गया है, यू कैन चूज योर एक्शन एज पर योर विल। इधर ही सबसे बड़ी गलती होती है, जो इग्नोरेंस रहता है, जिसको कुछ मालूम नहीं है, वो फ्री विल को गलत इस्तेमाल करता है। और ज्योतिष की जो परीक्षा है ना, बहुत सिंपल एंड बहुत हार्ड होती है। जहां हमको ना करना होता है ना, उधर हम हाँ करते, जिधर हाँ करना होता है उधर हमको ना करना पड़ता है। और ये जो परीक्षा है, ये आपको जो प्रैक्टिस है ज्योतिष के, समय समय के अब जो प्रैक्टिस करते हो जाओगे, उसके जो अपना तपस्या करते हो जाओगे, साधना करते जाओगे, एंड धीरे 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 आपको ज्योतिष का रिजल्ट, ओरिएंटेशन, कर्मा ओरिएंटेशन एंड डेस्टिनी ओरिएंटेशन के बारे में समझ में आ जाएगा। एक चीज याद रखा, लाइफ इज नॉट अ पिकनिक फॉर एवरीबडी, फॉर एनीबडी। लाइफ इज अ जर्नी फॉर यू टू करेक्ट योर पास्ट मिस्टेक्स इन पास्ट लाइफ। यू हैव बीन गिवन अ चांस, यू आर द चूजन वन टू करेक्ट द मिस्टेक। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम पैसा और अदर वासना के पीछे चले जाते हैं, एंड वी थिंक दिस इज आवर लाइफ। दिस इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, नॉट एवरीथिंग अबाउट लाइफ। ये जिंदगी में सिर्फ दो ही प्रिंसिपल चलती है एज पर द एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रल प्रारब्ध, एज पर जो ज्योतिष का जो बीपीएचएस है, बृहत वरा शास्त्र, द आर्ट ऑफ गिविंग एंड लेट गो प्रिंसिपल। पूरा शास्त्र ये दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और ये दो प्रिंसिपल आपको जिंदगी में इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब जब आप लेट गो करोगे और उसको अपने हैबिट्स में लेके आओगे, यू विल बिकम अ वेरी हैप्पी पर्सन। इनिशियली बहुत हार्ड रहेगा, बट एज यू मेक इट अ प्रैक्टिस, इट विल बिकम इजी। द आर्ट ऑफ गिविंग, द आर्ट ऑफ गिविंग में बहुत कुछ आता है। ओके, क्योंकि गॉड हैज ऑलवेज गिवन यू, एवरी टाइम गॉड हैज गिवन यू, यू हैव मेड योर लाइफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैंने आज एक मैसेज भेजा था कि लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, बट इट डिपेंड्स हाउ यू मेक इट, हाउ डिफिकल्ट एंड हाउ सिंपल फॉर यू। या ब्यूटीफुल है, आपको उसको देखने की नजर आना चाहिए, या तो फिर सिंपल है, आप उसको कितना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो भगवान देने का काम करता है, और वही काम आपसे एक्सेप्टेड है, बिकॉज यू आर आत्मा, परमात्मा का एक अंश, तो जूनियर एजेंट, तो यू आर ऑल्सो सपोज टू गिव टू अदर्स। लेट गो पॉलिसी मतलब फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये आपको निरंतर करते रहना पड़ेगा, बिकॉज यू ऑलवेज एक्सपेक्ट योर गॉड टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। यू ऑलवेज एक्सपेक्ट। अब हम सब लोग जब भी भगवान से बात करते, हम लोग यही बोलते, प्लीज फॉरगिव माई सिन, गलती हो गई, ये हो गई, वो हो गई। देर इज नो मैन ऑन दिस वर्ल्ड विच इज नॉट कमिटेड विद सिन। हर आदमी हर रोज कोई ना कोई पाप करते रहता है, लेकिन रोज वो सुबह खड़े रह के भगवान से माफी मांगते रहता है। तो आपको ये दो प्रिंसिपल है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, आपकी जिंदगी में जो भी घटना चक्र होएगा, फॉरगिव एंड फॉरगेट, आगे बढ़ना है। एक चीज याद रखना, दिस लाइफ साइकिल इज ओनली 60-70 ईयर्स। ये ज्योतिष सीखने के बाद अगर आप में कुछ बदलाव आया, आपके लाइफस्टाइल में, आपके सोच विचार में, तो इसका मतलब आप समझना कि आपका ज्योतिष आपके सिस्टम में घुस गया है, आपके नस नस में घुस गया है। अगर आपके लाइफस्टाइल में और आपके सोच में अगर बदलाव नहीं आया,
तो ज्योतिष अभी तक आपके सिस्टम के बाहर है। हमारे तो सिस्टम के अंदर आर पार हो चुका है। ऑफकोर्स लॉट ऑफ पीपल यू नो मी वेरी वेल, हाँ, बट इट टुक लॉट्स ऑफ इयर्स टू अंडरस्टैंड, ओवरकम द हार्डनेस ऑफ लाइफ। लेकिन हमने उसको प्रैक्टिस किया है बिकॉज वी बिलीव्ड इन एस्ट्रोलॉजी। इसके लिए ज्योतिष इज अ चूजन वन। हर कोई ज्योतिष सीख नहीं सकता है। अगर आपके ग्रह में पत्रिका में योग है, हाँ, वही सीख सकता है। केतु इज अ प्राइम फैक्टर, वृश्चिक राशि इज अ प्राइम फैक्टर, 8 नंबर की राशि मिथुन राशि, हाँ। केतु अगर चंद्र के, मरकुरी के, गुरु के अगर नक्षत्र में या उसके साथ अगर हो, या 8th हाउस के अंदर केतु का कोई इन्फ्लुएंस हो, तो आप ज्योतिष जरूर सीखेंगे। आप अपनी पत्रिका जब खोलोगे, हाँ, तो आपको केतु है ना, मरकुरी, गुरु और चंद्र, ये तीनों के साथ कोई ना कोई संगम बनाएगा। या तो फिर 8th हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस से संबंध बनाएगा। 159 और 8th हाउस से संबंध बनाएगा। इन सम केसेस वो 3rd हाउस से भी बनाएगा, बिकॉज दिस आर द हाउसेस विच इज रिलेटेड विद एस्ट्रोलॉजी इंटरेस्ट। तो आपके पत्रिका में ज्योतिष सीखने के योग रहेंगे। तो विल टेक अप योर हॉरोस्कोप वन बाय वन एट द एंड ऑफ दिस क्लास की व्हाई यू केम टू दिस सब्जेक्ट। तो आपके पत्रिका में कौन से योग थे, दैट्स व्हाई यू केम टू दिस। ज्योतिष पे भरोसा क्यों नहीं करते? जब तक हमको एक्सपीरियंस नहीं होगा, टिल द टाइम वी डोंट एक्सपीरियंस, हाँ। जैसे हम बोलते कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए, कोई भी ज्योतिष शास्त्र आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए। आपको पता नहीं है कि मैरिज इज योर बिगेस्ट प्रायश्चित कर्म, ट्रू। बिगेस्ट प्रायश्चित कर्म। क्योंकि आप उस इंसान के साथ कम से कम एवरेजली 40 इयर्स रहने वाले, यानी आपका 2/3 ऑफ लाइफ उस व्यक्ति के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ है। अगर आपके योग में सीरियस प्रॉब्लम है मैरिज को लेके, उसके लिए हम बोलते हैं कि डोंट गेट मैरिड। आप फिर भी शादी करते हो, देन यू कम अक्रॉस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। फिर वो प्रॉब्लम सहन करते करते आप लाइफ जी रहे हो। फिर आप एक अपने दिल को बहलाने के लिए, सर वैसे भी शादी किसकी अच्छी है, सबके तो प्रॉब्लम ही चल रहे हैं, लेकिन आप कंप्लेंट क्यों कर रहे थे? हमने तो यही बोला कि आपको शादी करनी है तो यू शुड नॉट कंप्लेन। आई बात समझ में? ज्योतिष है ना, इनविजिबल साइंस है, इनविजिबल। इसके लिए हमारा प्रॉब्लम है, जब तक हमको एक्सपीरियंसेस नहीं आएंगे, हम दूसरों के बारे में सुन के खुश होंगे लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। जब तक हमको हमारे बारे में किसी ने बताया नहीं हो, तब तक हम विश्वास नहीं करते। सर लोग चमत्कार एक्सपेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम ये है। चमत्कार, यस। सर यहाँ मैं कुछ बोलूं? बोलो। ये जो जैसे जब ये होता है ना, तो सर जैसे मैं एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा सा डाइव इन कर जाती हूँ। मुझे लगता है उनकी बढ़िया वाली केतु की दशा चल रही होगी, वो गणपति के पास सही टाइम में गए। सही बात है, आपने बहुत सही एंड बात। थिंग्स वर्कड आउट इन देयर फेवर, दैट इज द रीजन। जिसकी केतु की दशा या केतु टू इनफिल सम करेगा ना, एक्सटेंट। वो गणपति की तरफ जाता है ऑटोमेटिकली। या। आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, आप जिंदगी में या रोज के रोज जो भी एक्शन कर रहे हो, उसमें आपका फ्री विल एडेड रहता है। वो आपको वो एक्शन आपके प्लैनेट्स उस वक्त करते रहते हैं, वो आपको टेम्प्ट करते रहते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि देयर आर लॉट ऑफ टाइम वेयर वी हैव टू से नो, लेकिन आप उधर यस करते जाते हो और आप गलत काम, पाप का भागीदार बनते जाते हो। ज्योतिष विथ टाइम पीपल विल बिलीव इट। आज ज्योतिष बहुत फेमस है, थैंक्स टू गूगल, थैंक्स टू इंटरनेट, थैंक्स टू योर इंस्टाग्राम, योर टिकटॉक, वॉट एवर शॉर्ट्स राहु, चल रहे हैं। थैंक्स टू राहु। राहु इज द कारक ऑफ इंटरनेट। पहले दैट इज जमाने व्हाई में ना, थैंक्स टू ज्योतिष राहु। वॉज कलयुग। ज्योतिष वॉज अ हिडन साइंस। वो किसी को पता नहीं थी, बहुत कम लोगों को पता थी। उसका हम्म। एक्सपोजर नहीं हो गया था, उसका मार्केटिंग नहीं हो गया था। आज ज्योतिष के बहुत बड़े बड़े शॉप्स है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, बट आपको इतने उसका एक्सपेंशन मिल गया कि ज्योतिष एज बिगन एज वो ना एक्सेप्टेड नॉर्म्स। आज ज्योतिष को कोई सीरियसली नहीं ना, वो सीरियसली लेना चालू कर दिया बिकॉज इस एक्सपोजर मिला है। हम्म। पहले ये टैबू था, ज्योतिष शास्त्र एक टैबू था।
तो उसके लिए उसको एक्सपोजर नहीं मिलने के लिए से इट वॉज अ फियर साइंस। और उसमें काफी लोग उसको लूटा लूट करते थे, कमर्शियली लूटते थे, और आपको प्रॉब्लम नहीं आता था। ज्योतिष में और एक प्रॉब्लम है, प्रॉपर नॉलेज चाहिए। देखो, ज्योतिष शास्त्र है ना, इज अ मोटिवेशनल साइंस, इट्स नॉट अ फियर साइंस। लेकिन लोगों ने क्या किया, उसको फियर साइंस बना दिया। अरे ये ऐसा नहीं किया तो आपका ये हो जाएगा, अगर ये नहीं किया आपका ये हो जाएगा, डरा दिया आपको। तो आपको कोई ना कोई पूजा पाठ। सर, एक आई वुड लाइक टू टेल वन इंसिडेंट जो आपने बताया। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि मैं अपने थर्ड ईयर में थी इंजीनियरिंग के, और मेरे चार सब्जेक्ट्स ड्यू टू सम रीजंस बैक लग गया था, और मेरा ईयर डाउन हो गया था। बट और ऐसे ही मैं ज्योतिष के पास गई थी, और उन्होंने मुझे बोला था कि जब तक आप ये पूजा नहीं करोगे इतने इतने अमाउंट की, तब तक आप पास नहीं होंगे। तो मैंने तो नहीं सुनी बात, क्योंकि मैं तो उसमें ज्यादा बिलीव नहीं करती थी तब। और और एक एडिशन टू द प्रीवियस केतु और गणपति वाला, उस टाइम पे गणपति गणेश उत्सव था। और पता नहीं मेरे साथ मतलब क्या हुआ ऐसे कि मैंने डिसाइड किया उस ईयर में मैं खुद से गणपति बनाऊंगी, और उकड़ी से मोदक जो होता है वो भी बनाऊंगी। वाह। मैंने गणपति भी बनाया, मोदक भी बनाया, और मैं क्लियर भी हो गई अपने आप। देखो आपने क्या किया मालूम है, द हाँ। लॉर्ड ऑफ एजुकेशन इज गणपति। ओ। बराबर है, द लॉर्ड ऑफ ये रिद्धि एजुकेशन, सिद्धि। शिक्षण का राइट। कारक ग्रह इज मरकुरी। और आपने उसको भोग दिया, उसका पसंदीदा चीज मोदक, आपने रेमेडी खुद कर दी। ओ, हम्म। आई डिड नॉट रियलाइज दैट। और सबसे बड़ी बात, यू बेंड योर स्पाइन, आपने अपनी कमर झुका के वंदन किया उसको। तो हम्म। बेंडिंग द स्पाइन है, दैट इज केतु। केतु। हम्म। और एक चीज बोल, बट बट वो पूजा नहीं की मैंने, बट मेरे आपने पूजा की अपने ना, हिसाब से। हाँ आपने हाँ, पूजा मतलब की ना। उनके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से की। कर्मा, आई हाँ टोल्ड हाँ। कर्मा, यू टुक द एक्सरसाइज, यू बिलीव्ड इन योर अपना गणपति, एंड यू मेड हम्म मोदक। हम्म आप नॉर्मली करते नहीं थे, हम्म। श्रम आपने दान हो गया ना। एफर्ट उठाया, दैट इज ओ। एक्शन। आपने उसके लिए मोदक बनाया या। और उसको ऑफरिंग की। तो क्या है ना, समटाइम्स इंट्यूशन। अभी दूसरी बात है, आपकी मेष राशि है, सॉरी, सिंह राशि। राइट राइट। हमारी नहीं, अपना मेष ही है। आकाश की मेष राशि है। हाँ, हम्म ये मेष राशि है आकाश की, आपकी सिंह राशि, और तीसरी राशि ये धनु राशि। ये तीनों राशि जो है ना, ये फायर साइन है, अग्नि। ये तीनों का प्रॉब्लम क्या रहता है ना, आई मी माई सेल्फ, हमसे है जमाना, हम जीतेंगे जमाने को, हम करके दिखाएंगे, हम ताकत है, हमारा दिमाग है, हमारा हौसला है, नेवर सेड दैट एटीट्यूड। तो दिस पीपल बिलीव इन देयर ओन सेल्फ। ऑफ कोर्स नक्षत्र का वेरिएशन आता है, बट प्राइमरली प्राइम फोकस टॉप पे ये मेष सिंह और धनु राशि है ना, ये अपने आप पे ज्यादा भरोसा करते हैं। ये ज्योतिष पे जल्दी भरोसा नहीं करते, दे कम टू ज्योतिष आफ्टर 30-35 ईयर्स के बाद, व्हेन दे हैव चैलेंजेस इन दर लाइफ। और उनका जितना मेहनत ताकत जो लगाते हैं, उसमें उनको सक्सेस नहीं मिलता है, या उनको रुकावट मिलती है। तो दे कम लेट। बाकी जो आठ अपना नौ राशि है, वो आगे पीछे चलते रहते ज्योतिष शास्त्र के। देर आर ओनली 3 and 4 प्लैनेट इन योर हॉरोस्कोप, राहु केतु एंड शनि। आपको एंड जो गुरु। भी, हन गुरु, आपको जो भी अपना एक्सरसाइज, अपना रिसर्च करना है, आपको राहु केतु और शनि के ऊपर, दिस आर नेगेटिव प्लैनेट्स, एंड गुरु इज द पॉजिटिव प्लैनेट। ये चार ही प्लैनेट के ऊपर थरोली रिसर्च करना है। आपकी जिंदगी में जो भी तकलीफ आती है या मेरे पास जो भी आता है, वो राहु केतु शनि की वजह से आता है। और गुरु इज, हाँ, ऑइंटमेंट है, हल्दी घाट है, गुरु अपना ब्लेसिंग है। जो भी पत्रिका हो। टेक्निकली सर हम गुरु को ही एक्टिवेट करते हैं ना। यस। और मैंने आपको लेट गो, आर्ट ऑफ गिविंग, हाँ, फॉरगिव एंड फॉरगेट जो प्रिंसिपल बताया, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ गुरु ओनली, एंड केतु। है तो हाँ। आपको जब तक ये गुरु और केतु आपके पत्रिका में सबसे अगर अच्छे हो, तो आपको अच्छा रहेगा। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। तो ज्योतिष शास्त्र में अपना ये है, ये नवग्रह है,
इसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे, और ये 12 राशि है। हाँ, कैसे होते क्या होते, विल कम टू नाउ। देखो, दिस इज यू। हाँ, ये पृथ्वी है। पृथ्वी मतलब आप खुद हो, क्योंकि आप पृथ्वी पर रहते हो। एंड दिस इज द स्काई। हाँ, ये गैलेक्सी है, और आपके चारों तरफ है। तो सर्कल का, हाँ, डिग्री कितना होता है? 360 डिग्री, बराबर है ना? ओके। तो वी टेक दिस गैलेक्सी, डिवाइड दिस गैलेक्सी इनटू, हाँ, 12 इक्वल पार्ट, दैट इज 30 डिग्रीज। एक जो गैलेक्सी को हमने क्या करा, 12 इसमें डिवाइड किया है। ये आप हो, बराबर है, यू। एंड वी डिवाइडेड दिस गैलेक्सी अराउंड यू इन 12 इक्वल पार्ट्स। और हर एक पार्ट को हमने एक नाम दिया है, राशि। एक राशि दिया है। तो 12 राशि, तो 12 डिवीजन। हाँ, ये मोटा मोटा है। इसके अंदर आप जब एडवांस अपना ज्योतिष में जाओगे, तो ये डिग्री जो है थोड़ा सा डिफरेंस हो जाती है। बट इधर हम मोटा सीखे, 360 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 30 डिग्री का एक राशि होती है। यानी ये जो है 1 2 3 से लेके 12। ओके। हर राशि 30 30 डिग्री का है, बराबर है। और ये 30 डिग्री के अंदर, हाँ, नक्षत्र रहते। इधर गैलेक्सी के अंदर नक्षत्र भी है, 27 नक्षत्र, ऐसा स्प्रेड ऑर्डर है। तो हर एक इसके साथ एक एक नक्षत्र, दो दो नक्षत्र जुड़े हुए हैं। जब वो नक्षत्र स्टडी आएगा तब हम आपको बताएंगे। बट लेट अस अपना फॉर द मोमेंट डिवाइड द गैलेक्सी अराउंड यू इनटू 12 इक्वल पार्ट्स बाय 30। तो इससे क्या होता है, हमको 12 भाव या राशि आती है। ये भाव और राशि दोनों एक ही है। तो व्हाट इज, देखो, ये 12 डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊपर हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये गैलेक्सी को, हाँ, हमने 12 में डिवाइड करा, और उसको हमने 12 इक्वल पार्ट्स में इधर लेके आए, ये चार्ट पे लेके आए। दिस आर 12 डिविजन्स। ओके। तो दिस इज व्हाट, 360 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल पार्ट्स। हाँ, दैट इज द बेस। हाँ, वो जब 12 का डिवाइड से करेगा तो 12 राशि का फॉर्मेशन होता है। तो इट इज 12 राशि। हाँ, एवरी राशि का डिग्री स्पैन ओनली 30 डिग्री है। आज की तारीख में 30 डिग्री है। एडवांस में ये 28 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है। बट अभी के लिए 30 डिग्री है। देर आर टोटल 27 नक्षत्र। टोटल 360 डिग्रीज के अंदर, हाँ, 27 नक्षत्र है। ईच नक्षत्र का स्पैन या डिस्टेंस 13 डिग्री 20 मिनट से। अगर इसको हम 27 से डिवाइड करो, अपना मल्टीप्लाई करोगे, ये 360 डिग्री आ जाएगा। ये कैलकुलेशन पार्ट बाद में आएगा। ओके। नाउ दिस 12 डिवीजन इज नोन एज काल पुरुष। दिस इज योर काल पुरुष चार्ट। काल पुरुष मतलब द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ द मैन। द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ मैन का जो पहला स्टार्ट था, तो दैट इज द काल पुरुष। पहली पत्रिका काल पुरुष। काल मतलब टाइम, समय जिस दिन चालू हो गया इस पृथ्वी के ऊपर, लाखों साल, हजारों साल, वॉट एवर यू कैन टेक, समय का जब पहला चालू हो गया, तो उसको सबसे पहली पहले राशि, इंसान की पत्रिका। तो पहली राशि कौन सी थी? मेष राशि। तो दिस इज द फर्स्ट हाउस, मेष राशि। तो 1 नंबर यहां से चालू हो गया। अपना जो चार्ट है नॉर्थ इंडियन, वो एंटी क्लॉक चलता है, याद रखना, एंटी क्लॉक। 1 नंबर, 2 नंबर, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th एंड 12th। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द टाइम, द फर्स्ट horoscope. The time rolls on in this earth, on this earth.
तो इसको हम बोलते काल पुरुष पत्रिका। ये फिक्स्ड है, और इसके बारे में पराशर ऋषि ने विस्तार में, एकदम डिटेल में जानकारी दी है। तो एवरी राशि 30 डिग्री, एवरी नक्षत्र 30.20, ये पदा है। हाँ, इसके अंदर 4 पदा रहते हैं, 4 डिविजन्स। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आकाश को बोल रहे थे हम, अपना आपका मेष राशि, भरनी नक्षत्र। हाँ, मेष राशि, हाँ, नक्षत्र भरनी, और उसमें कौन सा पदा मैंने बोला? चौथा पदा, 1 2 3। हाँ, तो मैंने बोला आपको फोर्थ पदा रहेगा। उसका भी मीनिंग हम जब नक्षत्र पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। तो नक्षत्र में 4 पदा होता है। ये बहुत डीप साइंस है, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। हाँ, टाइम कैलकुलेशन ये याद रखना, ये आपको थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ा सा याद है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। ओके, तो 360 डिग्री इंटू 4 कितना हो गया? बराबर है? राइट और रॉन्ग? यस सर। डिवाइड बाय 24 आवर्स, देखो कितना होता है? 24 घंटा। हो गया। फुल सर्कल। फुल सर्कल मतलब क्यों? आप इधर बैठे हो, या आप खुद हो, दिस इज द अर्थ एंड दिस इज यू। 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर मारती है, 24 घंटे में। तो गैलेक्सी का आपको फुल एक चक्कर हो जाता है। ये गैलेक्सी है। हाँ, और आप 24 घंटे में एक रिवोल्यूशन होता है आपका। सर एक क्वेश्चन है। बोलो। सर वो रिवॉल्यूशन तो एक साल में होता है ना पूरा? अपनी तरफ रोटेशन होता है ना। हाँ, रोटेशन 24 आवर्स में होता है। 24 आवर में तो आप अपना पृथ्वी के, आप अपना 12 बजे अमेरिका रहता है, तो अपना दूसरे 12 बजे अपने इंडिया में रहते हो। लेकिन आपका जो आकाश गंगा है, आकाश, आप चारों, उसके चारों तरफ घूम के आ जाते हो ना। Got it. देखो, ये आकाश गंगा है, यूनिवर्स। आप इधर हो। हाँ, ये रोटेशन अपनी तरफ मारेगा गोल, हम्म, तो आप चारों तरफ घूम के आ जाओगे ना। ओके, समझा। राइट। आई बात समझ में? गॉट जैसे इट। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ये ईस्ट है। हम्म, आप ईस्ट 6 बजे पकड़ो। हाँ, 8 बजे ये इधर आ जाएगा, कि आपका जो गोला है वो थोड़ा गोल घूमना चालू हो जाएगा, तो आपका चेहरा जो है इधर आ जाएगा। 8 बजे, 10 बजे आपका चेहरा इधर आ जाएगा। ओके। यूल बी लुकिंग एट दिस पॉइंट। 12 बजे यूल बी लुकिंग एट दिस पॉइंट। यस, गॉट इट। वैसा फिर, हाँ, शाम के 6 बजे यूल बी लुकिंग एट दिस पॉइंट। रात के 12 बजे यूल बी लुकिंग एट दिस पॉइंट। सो और while वापस सुबह 6 बजे यूल बी लुकिंग एट दिस पॉइंट। while the earth rotates, it will be kind of going through each and So you are circling around your own self. The galaxy is also circling, लेकिन you are visiting different points in the galaxy. बट आप चारों गैलेक्सी की तरफ देखते जा रहे हो। आपका जो सन के तरफ रिवोल्यूशन भी चल रहा है, और आप खुद के साथ भी रोटेशन कर रहे हो। इसके लिए हर महीना राशि बदलती है ओके। सन की। सन की। अभी फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अभी आप इधर, ये किधर गया? हाँ, ये धनु राशि है फॉर एग्जाम्पल। हाँ, ये महीना चल रहा है। हाँ, ये सन है। ये, एक मिनट, मैं कहा गया था? अपना ऊपर ऊपर आ जाता। ओके, नो, सपोज दिस इज सन एंड दिस इज यू, अर्थ। हाँ, टुडे यू आर हियर। बराबर है? आप इधर हो। आज तारीख अपना 14 जनवरी है। बराबर है?
14 तारीख को क्या होता है? मकर संक्रांत। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। बराबर है। तो इस वक्त आप इधर जो बैठे हो, आप किसको फेस कर रहे हो? मकर राशि को। मकर राशि। अभी अभी खोल, अभी ये 30 डिग्री का मकर राशि है। बराबर है। ये 30 डिग्री, आपका अर्थ इधर है। आप 1 तारीख से लेके 14 तारीख से लेके 14 तारीख फरवरी तक यहां पर ट्रैवल कर रहे हो। हाँ, आप इधर 15 डिग्री पर आ गए हो, यानी 1 फरवरी को आया तो आप मिडिल में हो। तब भी आप अपना गैलेक्सी को देख रहे, और यही चीज अपने गोल गोल भी घूम रहे आप। यू आर रोटेटिंग अराउंड योर ओन सेल्फ ऑल्सो। और इसके साथ में चंद्र रोटेट कर रहा है आपके साथ में। तो आप एट दिस 14th of Jan यू आर इनटू मकर राशि। जैसा आप अपना 1 महीना हो गया था, आपका अर्थ इधर आ गया, क्योंकि आप सन के रिवॉल्व कर रहे हो ना। ये 14 फेब को आया, तो आप किस में गए? एक्वेरियस में। बराबर है। इधर आया आप एक्वेरियस में, इधर भी आपका रोटेशन चालू है। बात सही है। तो इस वक्त आपका फोकस किधर जाता जा रहा है? ये एक्वेरियस बेल्ट में जा रहा है। आप इस 1 महीना इधर रहने वाले, उसके और 1 महीने के बाद, हाँ, 15 मार्च आप जाओगे इधर, 15 मार्च में पाइसेस साइन में। तो 1 महीना आपका अर्थ पाइसेस साइन में रहेगा। फिर 15 मई अप्रैल को, हाँ, आप जाओगे एरीज साइन में, तो आपका अर्थ एरीज साइन में रहेगा। एवरी मंथ जैसा आपका रिवोल्यूशन, आप सन की तरफ जैसा जैसा आगे बढ़ते हो, आपकी राशि 360 डिग्री जो आपने डिवाइड किया है, तो सन जो, अर्थ जो है ना, वो 360 डिग्री के ऊपर गोल गोल घूमता है। और गोल गोल घूम के अगले 14 जनवरी को वापस इधर ही आएगा, इसी पोजीशन पे आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, आपका डेट ऑफ बर्थ है, हाँ, 14 जैन। मुझे मालूम है 14 जैन को सन कम्स इनटू मकर राशि। तो रवि जो है मकर राशि में रहेगा, दैट इज नंबर 10 राशि। ये 10 नंबर में रवि रहेगा। अगर आपका जन्म, हाँ, 4 अक्टूबर को हो रहा है, तो आपका सन किधर रहेगा? मोटा मोटा सन किधर रहेगा? अक्टूबर 15 तो आपका, लिब्रा। नहीं नहीं, लिब्रा कन्या या राशि। स्कॉर्पियो। कन्या। कन्या कन्या। राशि। 15 अक्टूबर को लिब्रा में जाएगा। 15 अक्टूबर को लिब्रा में जाएगा। द सन में हम्म। रिवॉल्व अराउंड द सन, द अर्थ जब रिवॉल्व करेगा तो वो आपको 12 जोडियक साइन के अंदर वो रिवॉल्व करेगा। दैट्स व्हाई आई सेड टू यू, हाँ, दिस इज द अर्थ, हाँ, दिस इज द फर्स्ट हाउस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 14, हाँ, मेष राशि है, तो इधर 15 अप्रैल को गुड़ी पाड़वा रहती है ना, गुड़ी पाड़वा, हाँ, 15 अप्रैल को सन, अर्थ इधर रहेगा मेष राशि के अंदर। फिर 15 मई को वृषभ राशि में, हाँ, 15 जून को वो मिथुन राशि में, 15 जुलाई को कर्क राशि में, 15 अगस्त को वो सिंह राशि में, 15 सितंबर को, हाँ, वो कन्या राशि में, 15 अक्टूबर को, हाँ, वो तुला राशि में। इसके लिए मैंने इधर ही बताया आपको। तुला राशि में 15 अक्टूबर आएगा। तो एवरी 15, मोटा मोटा, इट इज नॉट एकदम फिक्स 15 को रहेगा, कभी 16 को भी हम्म। जाता है, कभी 17 को भी जाता है, कभी 14 को भी जाता है। फॉर इंफॉर्मेशन, वी सेलिब्रेट 14 जनवरी संक्रांति। आज से 500 हजार साल पहले 14 जैन संक्रांति नहीं थी, वो 12 13 11 तारीख को थी। हाँ, हम्म।
क्योंकि संक्रांत एवरी 78 अपना 156 ईयर्स के अंदर संक्रांत की तारीख बदलती है, बिकॉज द अर्थ मूव्स, उसका रोटेशन जो है ना वो बदल रहा है। इफ यू नो द साइकिल कि अर्थ इज स्लोली मूविंग टुवर्ड द सन, तो अर्थ अपने एक्सिस से थोड़ा शिफ्ट होते जा रहा है। तो ये जो शिफ्ट है इक्विनॉक्स का, ये शिफ्ट का कैलकुलेशन अलग कैलकुलेशन है। तो आज, पहले ये याद रखना कि एक जमाना था कि अर्थ मेष राशि से शुरू नहीं होता था, अश्विनी नक्षत्र से शुरू नहीं होता था, वो कृत्तिका नक्षत्र से शुरू होता था। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में अर्थ का एक्सिस जब शिफ्ट होते गया, तो ज्योतिष के जो महाविद्वान पंडित थे जिसने कैलकुलेशन है, दे मेड अ करेक्शन कि उन्होंने अपनी अश्विनी से मेष राशि से शुरुआत की है। तो दैट इज ऑल टेक्निकल पार्ट डीप इनटू साइंस। आपके लिए इतना मोटा लगाते हो, आपको 14 जनवरी याद रखना है टेक्निकली, मोटा मोटा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति, सन इज इन द मकर संक्रांत एंड योर अर्थ इज इन द मकर संक्रांत। ओके। और उस टाइम ठंडी का मौसम है, तो क्या मकर राशि जो है वो कोल्ड राशि है, ठंड राशि है। तो आपको इतना ही याद रखना है फिलहाल। जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ेगा ना, आपको ये चीज बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। ओके। द कार्मिक एजेंट्स, 9 ग्रह है। 9 ग्रह में कौन से है? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। दिस आर विजिबल प्लैनेट्स, मतलब ये प्लैनेट को हम देख सकते हैं। ये दो प्लैनेट जो है राहु केतु, दे आर इनविजिबल, दिस इज नॉट अ प्लैनेट। बट एज पर ज्योतिष शास्त्र, इंडियन वैदिक सिस्टम, वी कंसिडर देम एज प्लैनेट इनविजिबल। नाउ व्हाट इज राहु केतु? ये सन है, ये रोटेशन मैप है, ये अर्थ है, और ये मून है। हाँ, मून जो है ये उसका अर्थ के चारों तरफ घूमता है, बराबर है ना? मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, और अर्थ जो है सूर्य के चारों तरफ घूमता है। तो मून का जो इक्विलिप्टिक पाथ है, जो उसका अपना रिवोल्यूशन पाथ है, वो सन, अर्थ के आसपास, इधर जो वो पाथ कट करेगा, अर्थ का जो रिवोल्यूशन है अगेंस्ट द सन, और मून का जो रिवोल्यूशन है अगेंस्ट द अर्थ, ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है, ये जो बिंदु है जहां ये कट करेगा, दिस इज राहु एंड दिस इज केतु। अर्थ का रिवोल्यूशन एंड मून का रिवोल्यूशन जहां इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, वो पॉइंट को, हाँ, हम राहु केतु मानते हैं। राहु इज नॉर्थ पॉइंट, केतु इज द साउथ पॉइंट। इंग्लिश अगर आप शास्त्र पढ़ोगे तो आपको नॉर्थ नोड और साउथ नोड पता चलेगा। अभी ये प्लैनेट नहीं है, लेकिन ये सबसे खतरनाक इफेक्ट देते हैं पृथ्वीवासी के ऊपर, और ये भी बदलते रहते हैं। दिस आर कंसिडर्ड टू बी द नेगेटिव, एंड इन द ज्योतिष शास्त्र, राहु केतु आर योर पास्ट लाइफ सिन, कर्स। आपके पिछले जन्मों के, कौन से जन्म के वो छोड़ डालो, पिछले जन्मों का पाप है, श्राप है, जो छुपा They हुआ है। keep the karmic accounts. दैट इज दे आर नोन एज कार्मिक प्लैनेट्स। They tally our balance sheet. और आपकी जिंदगी में, आपके पत्रिका में राहु केतु जिधर भी बैठा है, उसको सुधारने का काम आपको ये जिंदगी में करना है, और उधर आपको बहुत चैलेंजेस मिलने वाले, वन। दूसरा एक कार्मिक प्लैनेट है, वो शनि महाराज। जहां जहां आपका शनि बैठा है, जिस भी जगह पे बैठा है, वो काल है, काल। शनि इज काल, समय। तो आपके पिछली जिंदगी का, हाँ, नेगेटिव कर्मा है, या जो भी दुख का कार आपने जो दुख दिया है लोगों को, या दुख दिया है, शनि दुख का कारक है। तो इस जन्म में शनि जहां बैठे, वहां से आपको दुख मिलने की संपूर्ण संभावना है, और वहां आपको सुख प्रदान करना है।
शनि बोलेगा दिस आर द एरिया ऑफ चैलेंजेस फॉर यू, यू हैव टू डू द जस्टिस। शनि जस्टिस का कारक है, जज का कारक है। इधर आपको न्याय देना है कि इधर आपने पिछले जन्म में उल्टा किया था, इस जमाने में आपके साथ उल्टा होगा, आपने उसको माफ करना है। राहु केतु आपको जिधर भी बैठे रहेंगे उधर आपको गोल गोल घुमाएंगे। इसके लिए सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ सर जो केतु है वो तो काफी धार्मिक प्लैनेट समझा जाता है और वो मोक्षा भी देता है, तो हाँ, फिर हम उसको बैड क्यों कंसिडर करते हैं? तो मोक्ष के लिए दो प्रिंसिपल है, लेट गो एंड फॉरगिव एंड फॉरगेट। आप करना चालू करो, कितना इजी है देखो। हाउ आज स्वीट प्रिया जी। आपको रास्ते में जाते समय किसी ने ओवरटेक करके गाली देके चला गया, आपकी कोई गलती नहीं है, आप क्या बोलोगे उसको? मैं पहले बहुत गाली देता था, जैसे ज्योतिष मेरे अंदर घुस गया तो मैंने बोला गॉड फॉरगिव हिम, भगवान उसको। पहले गाली देता था मैं, इंस्टेंट रिएक्ट। अभी मैं नहीं देता हूं, भगवान तेरा भला करेगा। आई चेंज, क्योंकि मेरे को मालूम है वो जो करके जा रहा है, हाँ, मेरे के लिए वो ट्रिगर है। अगर मैं ट्रिगर हो जाऊं और फिर मैं उससे भिड़ जाऊं तो कोई अनर्थ हो सकता है। तो आई शुड अवॉइड दैट ट्रिगरिंग पॉइंट बाय द टाइम। समय मेरे को ट्रिगर कर रहा है। राहु केतु जो है, इसका ये केतु है ना, तलवार है, छुरी है, धार वाली छुरी, धार वाली कीले कीले। तो आप जब भी तलवार छुरी लेंगे, यू हैंडल विथ केयर ना, यस। हैंडल विथ केयर ना, कि कैसे भी छुरी लेके चलाओगे, तलवार लेके कुछ भी कट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो केतु इज दैट प्लैनेट, वो जल्दी आपके हाथ में नहीं आता है, पहले आपको चुभाएगा, ठोकेगा, काटेगा। जब आपको दर्द असहनीय हो जाएंगे तब आपके दिमाग में आएगा। केतु इस भक्ति का कारक है, लेकिन वो भक्ति है ना, कांटों वाली भक्ति है, कांटों पे चलना पड़ता है, कांटों पे चलना पड़ता है। उसके लिए आप जितने भी अपना साधु संन्यास देंगे, उन्होंने मोह त्याग दिया है। केतु इस Ketu मोह, doesn't give you moksha, Priya ji. Your spiritualism, your spirituality gives you moksha. Your devotion to God केतु को पाना रहेगा ना तो संसार encourage को you. छोड़ना It पड़ेगा। encourages you. Hmm. केतु को पाने के लिए संसार छोड़ना पड़ेगा। संसार का मोह कौन है? राहु। हम्म। और केतु बोलता है जब तक तू संसार का मोह नहीं छोड़ेगा तू सुखी नहीं रहेगा, मोक्ष कहां से दूंगा। हम्म। ये जो प्लेनेट हम जब देखे होंगे आगे, डांसिंग ऑफ द प्लैनेट्स, आप बहुत हंसोगे। अब बोलेंगे सर हमने क्या करना चाहिए, ये करे तो इधर फंसे, ये करे तो इधर फंसे। हाँ, तो आपके पत्रिका में ये तीन प्लैनेट आपके चैलेंजेस देने वाले लोग हैं। चैलेंजेस, आपकी पत्रिका खोल के देखो। हाँ, आप बताओ कि आपका प्लैनेट किधर है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि थर्ड हाउस के अंदर आपका राहु है, तो अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा इसलिए थर्ड हाउस का क्योंकि आपको पराक्रमी बना देगा, आपको अर्जुन बना सकता है, भीष्म बना सकता है, बहुत बड़ा योद्धा बना सकता है। लेकिन आपके भाई लोग के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ कभी जमेगा नहीं। या तो उनके साथ आप गद्दारी करोगे या तो वो आपके साथ गद्दारी करेगी। आपके पिता के साथ कभी जमेगा नहीं, पिता को आप उल्टी बात करोगे। लेकिन आपके जैसा साहसी, निडर, कर्मठ, कर्म फल करने वाला, डैशिंग हीरो, जिसको कोई डर नहीं है, वो 100 लोग को मार के आएगा। दैट इज वेरी गुड, बट देर आर अदर नेगेटिव एस्पेक्ट एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट। अगर यही थर्ड हाउस का राहु, हाँ, आपके पिता के साथ, आपके भाई बहनों के साथ, आपके नेबर्स के साथ, आपके खुद के साथ रिलेशन अच्छा नहीं देगा, उनसे झगड़े करते रहेंगे। थर्ड हाउस में राहु मतलब झगड़े का कारक है, यूर फाइटर। अभी किधर फाइट करना है और किधर सर झुकाना है ये आपको आना चाहिए। आपके पिता बोलेंगे बेटा तू इंजीनियरिंग मत पढ़, तू डॉक्टरी पढ़। आप ना डॉक्टरी पढ़ोगे ना इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, जाके अपना कुछ दूसरा ही काम करते उठेंगे। थर्ड हाउस का राहु रहेगा तो फिल्म लाइन का शौक रहेगा। YouTuber, content creator, online. हाँ, ऐसे ही कुछ सोचोगे। बाप बोलेंगे निकम्मा निकला है, फिर आप पिता को बोलेंगे आपको अक्ल नहीं है, आप काय को मेरे को पीछे लगे रहते बार बार।
You will answer back. Disrespect. Indirectly, what has happened? You have created the negative karma. थर्ड हाउस इज कम्युनिकेशन. आपने मुंह बंद रखना है. राहु मुंह बंद करने देता ही नहीं है, वो मुंह फाड़ता है. जब आपको ज्योतिष समझ गया कि आपका थर्ड हाउस का राहु है, तो आपने मुंह बंद रखना है. आदित्य, आपका थर्ड गुड. हाउस में राहु है ना? I was waiting for it coming to me. आदित्य के थर्ड हाउस में राहु है. I आधी was जिंदगी के laughing. बाद, आधी जिंदगी जाने के बाद उसके समझ में आया कि अपना राहु बहुत उल्टा कर रहा है, तो अपना मुंह बंद रहा है. अभी Thanks to you and Jyotish Vidya. उसने मुंह बंद करना चालू कर दिया, तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिनिमाइज होना चालू हो गए. प्रिया जी, We are going to rock ज्योतिष everybody. बड़ा मजा आएगा. ज्योतिष आपको क्लास में सिखाता है हम. क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उसको करने के जब अपना एग्जीक्यूट करने जाओगे ना, इट टेक्स प्रैक्टिस. इट टेक्स प्रैक्टिस. डिफिकल्ट है। बट इट विल मेक यू अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन. अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पर्सन. बट वो प्रैक्टिस चलता रहना चाहिए, क्योंकि शनि अगर थर्ड हाउस में है, तो आपको आपके भाई लोग से, आपके पिता से आपको दुख ही मिलेगा, उनको दुख मिलेगा. स्ट्रगल बहुत रहेगा, हार्ड वर्क बहुत रहेगा, रिवार्ड्स बहुत डिलेड आएगा. और आप आसपास देखोगे, लोग कम 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 काम के अंदर, छोटे काम के अंदर बहुत पोजीशन हासिल कर रहे हो. आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको क्या मिल रहा है? प्रमोशन नहीं मिल रहा है. 10 टक्का रेस. जो बैठ बैठ के दांडी मार के, चोरी चपटा करके, हाँ, पॉलिशिंग करके काम कर रहा है, उसको 20% रेट एंड प्रमोशन एंड डेजिग्नेशन मिल रहा है. आप जाके बॉस को बोले, सर ये क्या, मैं इतना काम कर रहा हूं, मैं इतना प्रोजेक्ट हैंडल किया, और वो आदमी कुछ भी हैंडल नहीं करता है. वो आपको एक ही समझेगा, तू तेरा काम करना, हमको पता है कौन क्या कर रहा है. यू फील हार्ड बर्न. शनि इन द थर्ड हाउस. क्योंकि थर्ड हाउस क्या है? एफर्ट्स. और शनि कौन है? मजदूर, सेवक. तो आप मजदूरी करोगे, गधा मजदूरी, और फल कोई दूसरा खाता रहेगा. मजदूर भी सर बूढ़ा. बुरा भी बोलो. हाँ. तो प्रॉब्लम ये है ना कि स्लो है आपकी ना, शनि इज आपकी स्लो. जिंदगी में शनि ने थर्ड हाउस को क्या दिया है? चैलेंजेस. योर एफर्ट्स विल बी रिवार्डेड वेरी लेट इन लाइफ. जिस दिन आपको ये पता लग गया कि आपका शनि इधर बैठा है, तो ये इस तरह से काम करेगा, तो आपने हाँ. अपना स्ट्रैटेजी, प्लान, माइंडसेट, एवरीथिंग यू हैव टू चेंज. दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी गाइडलाइंस. वो आपको सिखाता है कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है, क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, जो नहीं मिलेगा तो उसको कैसे प्राप्त करना है. इसके लिए हमारे पास जितनी भी पत्रिका आई है, ये तीनों महाराज ही उसकी जिंदगी में ऊपर नीचे करते हैं. 12 राशि है. हाँ. तो पहली राशि, फर्स्ट राशि मेष राशि. सेकेंड राशि वृषभ राशि. थर्ड राशि मिथुन राशि. चौथी राशि कर्क राशि. ये ऑर्डर में है, ये बदलेगा नहीं. आपने ये ऑर्डर सीख के लेना है 12 राशि का. फिफ्थ साइन इस सिंह राशि. सिक्स्थ साइन कन्या राशि. सेवेंथ साइन तुला राशि. एट्थ साइन वृश्चिक राशि. नाइन्थ साइन, हाँ, धनु राशि. 10th साइन मकर राशि. और 11th साइन कुंभ राशि. और 12 लास्ट मीन राशि. दिस इज द एंड. यहां से वापस मेष राशि चालू होगी. आई बात समझे? तो ये राशि को बायाट कर लेना. दिस इज हाउ वी टेक द चार्ट. हाँ. काल पुरुष पत्रिका, दिस इज द काल पुरुष पत्रिका. आपको ये याद रखना है, काल पुरुष पत्रिका, हम जब क्या बोलेंगे ना, काल पुरुष पत्रिका में, काल पुरुष पत्रिका में, तो काल पुरुष पत्रिका में ये एक नंबर हमेशा फर्स्ट हाउस में ही रहा है. याद रखना, एक नंबर जो है ये फर्स्ट हाउस में है. ये जो नंबर दिए गए हैं, ये राशि है. इनको राशि का संबोधन दिया गया. एक नंबर इज रिप्रेजेंटिंग मेष राशि. ओके. 2 नंबर इज रिप्रेजेंटिंग
हाँ, वृषभ राशि। 3 नंबर मिथुन राशि। 4 नंबर कर्क राशि। 5 नंबर सिंह राशि। 6 नंबर, हाँ, कन्या राशि। 7 नंबर तुला राशि। 8 नंबर वृश्चिक राशि। 9 नंबर धनु राशि। 10 नंबर मकर राशि। 11 नंबर कुंभ राशि। और 12 नंबर मीन राशि। ओके, आपको ये नंबर और ये राशि बायहार्ट करना है। और ये काल पुरुष पत्रिका में ये इसी तरह से बैठे रहते हैं। द वाले फर्स्ट हाउस नंबर भी होते हैं ना सर? हाउस नंबर एंड राशि। ये एक नंबर जैसा बोलेंगे पांचवें अपना, हाँ, 5 नंबर के राशि में, हाँ, गुरु बैठा है, तो 5 नंबर की राशि है जब बोलेंगे तो समझ आने का सिंह राशि। 8 नंबर की राशि में धनु अपना, 8 नंबर की राशि में चंद्र बैठा है यानी वृश्चिक राशि। 10 नंबर की राशि में गुरु बैठा है यानी मकर राशि में गुरु बैठा है। तो ये जो नंबर है ये कभी बदलेंगे नहीं, अरे राशि कभी बदलेगा नहीं, ये एक दूसरे को चिपके हुए हैं। दिस इज कॉल्ड राशि एंड राशि नंबर, राशि चक्र है। अभी दूसरी बात जो है, हाँ, अभी ये चीज भूल जाओ, राशि भूल जाओ। ये जो है ये भाव है, ये 12 भाव है। हाँ, तो ये 12 में डिवाइड किया है, ये भाव है। भाव मतलब हाउसेस, हाउसेस। कुछ जगह इसको स्थान बोलते हैं। तो कितने भाव है? हाँ, टोटल 12 भाव है। अभी ये एक नंबर भाव इधर आ गया, काल पुरुष में ये फिक्स है। किसको हम हमारे एस्ट्रोलॉजी में तनु स्थान या फर्स्ट हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तनु स्थान या फर्स्ट हाउस। अभी ये नंबर छोड़ डालो, ये नंबर निकाल डालो। हाँ, ये जो लिखा हुआ है ना इसको है, तो ये सेकेंड भाव जो है, हाँ, ये पत्रिका में फिक्स रहता है। भाव फिक्स रहता है और ये नाम जो है ये फिक्स रहता है। ये नंबर बदल सकते हैं लेकिन ये भाव के नाम नहीं बदलते। भाव इन द हॉरोस्कोप आर नोन एज फिक्स्ड। राशि कैन चेंज, numbers कैन चेंज, द हाउसेस नेवर चेंज, दे आर फिक्स्ड। ये कंफ्यूज मत होना। ये जो नंबर है ना ये चेंज हो सकते हैं, राशि चेंज हो सकती है। इधर आपके कुछ जगह पत्रिका में इधर 4 नंबर की राशि आ सकती है, कुछ जगह नंबर इधर अपना 8 नंबर की आ सकती है। लेकिन ये भाव जो है, अगर ये 8 नंबर है तो मैं क्या बोलेगा, फर्स्ट हाउस में 8 नंबर की राशि है। सपोज इधर 6 नंबर की राशि है तो मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट हाउस में 6 नंबर की कन्या राशि है। सर, कैन आई आस्क समथिंग? आप पूछो ना। मतलब इसका मतलब ये कि व्हाट यू एक्सप्लेन्ड इज कि जो घर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, वो फिक्स्ड रहेगा। और भाव जो भाव राशि है, भाव। और भाव, जो ये जो राशि, भाव है ये तनु भाव मतलब फर्स्ट हाउस। ये धन भाव, सहज मतलब पराक्रम, पराक्रम भी बोल सकते हैं। इसको डिटेल में जाएंगे हम लोग। पराक्रम भी बोल सकते हैं, भातृ भी बोल सकते हैं। वाई पराक्रम बोलेंगे, मैंने आपको थर्ड पद दे पहला, थर्ड हाउस में राहु, आपका एफर्ट्स। फोर्थ सुख भाव, मातृभाव, समझे क्या? फिफ्थ हाउस संतति, चिल्ड्रन, विद्या, सूत मतलब अच्छा। सिक्स्थ हाउस रिपु, षड रिपु, रोग स्थान, कर्जा स्थान, हाँ, शत्रु स्थान। सेवेंथ हाउस जाया मतलब वाइफ, स्पाउस, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, द वर्ल्ड। दिस इज यू, तनु मतलब यू योर सेल्फ, फर्स्ट हाउस इज यू योर सेल्फ। ये भाव जो है फिक्स्ड है, ये नंबर बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हर्षवर्धन जी, आपका फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है, नंबर है? सर मिथुन है। इधर 3 नंबर है, बराबर है। दिस इज यू, करेक्ट यू मतलब यू। सर।
तो आपका 3 नंबर का इफेक्ट बहुत रहेगा। 3 नंबर का मतलब है सेल्स एंड मार्केटिंग। 3 नंबर का मतलब है, आगे पढ़ेंगे किस तरह से सेल्स, हाँ, भाई बंधु। 3 नंबर का मतलब है ट्रैवल्स। 3 नंबर का मतलब है कम्युनिकेशन। 3 नंबर का चैटर मतलब बॉक्स। है, हाँ, बिजनेस। क्या आपके जिंदगी में इस चीज का ज्यादा असर हो रहा है? सर मतलब यही है। यही है ना? तो बातचीत ये करनी जो पसंद है चीज है मुझे। ना, ये फर्स्ट हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर एक और चीज पूछनी थी हाँ जी, कि सॉरी आई एम हाँ, आप पूछो पूछो। इंटरप्टिंग यू। नहीं नहीं, आप पूछिए। सर जैसे मेरा फर्स्ट हाउस में मिथुन है, ठीक है, और मैं कुंभ राशि का हूँ, मतलब एज देखो, पर माई। आपका 3 नंबर इधर है, अभी उसके बाद हम बाद में आएंगे। देखो, दैट इज अपना लिटिल डाउन द लाइन। 3 नंबर इधर है तो आपका 11 नंबर इधर आएगा। आपका चंद्र इधर है, आपका हाँ 11 नंबर इधर आया। और हाँ। आपका फर्स्ट हाउस में 3 नंबर है। ये कैसा हुआ, क्यों हुआ, दैट विल कम डाउन द लाइन। अभी नहीं हम, तो सर अगर मैं एनालिसिस जब करूंगा कि मेरे लाइफ इवेंट्स जो हैं, या फिर मेरा अभी का जो टाइम चल रहा है, या जो इसका इम्पैक्ट है, शुड आई टेक इट फ्रॉम फर्स्ट हाउस और शुड आई टेक इट फ्रॉम माई 11th, मतलब 11th नंबर, वो कैसे मतलब दोनों हमको लेना है, दोनों लेना है। बहुत, हाँ। अच्छा, इट इज ऑलवेज अ कोरिलेशन बिटवीन टू। दिस इज मेंटल लेवल, दिस इज हार्ट, मन। अच्छा, ये ज्यादा चटका देता है। जहाँ तो चंद्र को आप चंद्र अंदर से राशि, हो। चंद्र चंद्र मतलब राशि। आपका मन का कारक है। चंद्र मतलब आपका मन। हम जब इनर बोलते हैं ना सोल, आपकी राशि दैट्स कौन व्हाट सी यू है, आर इंटरनली। हम जब बोलते हैं ना राशि कौन सी है, तो आप चंद्र को डिफाइन कर रहे हैं, आपका मन को डिफाइन कर रहे हैं। मैं कुंभ राशि हूं, मैं मेष राशि हूं, मैं सिंह राशि हूं। आपने चंद्र को डिफाइन किया है। कोई भी इंसान फर्स्ट हाउस का राशि नहीं बोलता है, वो अपने चंद्र रिलेटेड राशि बोलता है। फर्स्ट हाउस का लगन होता है ना सर। फर्स्ट, अभी वो आएंगे, इनको बताएंगे आगे आगे जैसे से होंगे। दिस वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द भाव हाउसेस के बारे में। हम्म। और अभी गॉट इट कैसा सर। है, अभी कैसा है, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे। आप पहले बेसिक समझ लो, पहला भाव, फिर राशि, हाँ, फिर अपना ग्रह, प्लैनेट्स, ये तीन ही सीखना है हमको। अगर ये पकड़ लिए तो आपने ज्योतिष को पकड़ लिए। तो ये भाव जो है, ये फिक्स्ड है, हाँ। राशि और ग्रह ये फिक्स नहीं है। लेकिन भाव, फर्स्ट हाउस इज फर्स्ट हाउस। सेकेंड हाउस को हम जब बोलेंगे धन स्थान के अंदर आपका क्या है, कुटुंब स्थान के अंदर क्या है, जब भी मैं कुटुंब स्थान बोलूंगा ये आ जाएगा। धन स्थान बोलेगा, इधर एक जस्ट मैंने नाम दिया है। अभी ये, इसकी व्याख्या अभी आगे आएगी, हाँ। इसको थोड़ा व्याख्या भी दे रहे हैं। 12 हाउसेस, द फर्स्ट हाउस इज योर बॉडी, योर सेल्फ। ये धोने डालो क्या? द फर्स्ट हाउस इज यू, योर सेल्फ, फर्स्ट हाउस। योर बॉडी, आपका बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन, आपका हेल्थ। ओके। अभी सेकेंड हाउस जो है, वो धन, यानी आपका वेल्थ, आपका फैमिली, द होल फैमिली, कुटुंब। ये फिक्स्ड है, यार। ये जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक बताया, ये फिक्स्ड है। इधर मैंने नंबर नहीं दिया उसके लिए, लेकिन भाव जो है ये फिक्स्ड है। थर्ड हाउस इज पराक्रम, एफर्ट्स। भातृ मतलब आपके भाई साहब, स्थान, ये इसका है। तो हम एस्ट्रोलॉजी में जब बात करते हैं कि पराक्रम में कौन था, भातृ स्थान में कौन है, आपके धर्म स्थान में कौन है, ये आपको सीखने के लिए 4 महीना लगेगा। प्रैक्टिस होएगा कि स्लैंग जो है आपको बार बार यूज करोगे तो आपको चलेगा। थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस इज मातृ, सुख स्थान। क्राउन मतलब कुर्सी, राजगद्दी, मिनिस्टरशिप ना, चीफ मिनिस्टरशिप। ओके। तो फिफ्थ हाउस इज संतति, आपके पुत्र, फर्स्ट बॉर्न सन, हाँ। विद्या मतलब आपका एजुकेशन। पद प्राप्ति मतलब मिनिस्टर लेवल, हाँ, कमिश्नर लेवल, कलेक्टर लेवल। दिस इज चीफ मिनिस्टर, दिस इज मिनिस्टर लेवल के पद प्राप्ति। पास्ट लाइफ कर्मा, ये फिफ्थ हाउस है। सिक्स्थ हाउस में रोग, कर्जा, शत्रु, षड रिपु,
कोई बता सकता है षड्रिपु क्या है? नोबडी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत सर। आपको पता रहेगा, इनको थोड़ा कोशिश करने दो। दिस इज आर द 6 सिंस, 6 एनिमीज ऑफ द माइंड। अरिष्ट वर्ग 6। पूरे संसार में हर व्यक्ति इस 6 शत्रु से जुड़ा हुआ है। द लस्ट एंड डिजायर, क्रोध, मोह माया, हाँ, मद, अहंकार वगैरह सब कुछ, मत्स्य, जेलेसी, एनवी, ग्रीड, डिजायर, ये सब 6 चीज है जो इस भाव में रखे गए हैं, षड रिपु। नाउ दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप, द फर्स्ट चैलेंजिंग हाउस। आपके पिछले जन्म के जितने काले सीधे उल्टे धंधे हैं वो यहां पर मिलते हैं, और इस जिंदगी में उसको आपको सॉल्व करना है। सेकंड, 7th हाउस, भार्या मतलब स्पाउस, मैरिज, बिजनेस, यहां से देखा जाता है। आयु, मृत्यु स्थान, मृत्यु बोलो या आयु बोलो, दिस इज द 8th हाउस। भाग्य, धर्म, गुरु, पिता, दिस इज द 9th हाउस। कर्म, प्रोफेशन, कर्म, प्रोफेशन, दिस इज द 10th हाउस। लाभ स्थान, इनकम, डिजायर्स, मित्र, शत्रु, हाँ, दिस इज 11th हाउस। एंड द 12th इज द वे, खर्चा, एक्सपेंसेस। ओके, ये वन पार्ट हो गया। जब आप पैदा होते हो उस टाइम ईस्ट होराइजन में जो भी राशि उदित होती रहेगी, उदित मतलब राइज होती रहेगी, जो भी तारीख को आप जब पैदा हो गए, एक XYZ तारीख को, ईस्टर्न होराइजन में जो भी राशि उदित होती रहेगी वो आपका फर्स्ट हाउस बनेगा। ओके, नाउ आई टेल यू। अभी हर्षवर्धन ने बताया मिथुन राशि, दैट मीन्स व्हेन ही वाज बॉर्न उस वक्त ईस्टर्न होराइजन में, हाँ, मिथुन राशि चल रहा था। तो एज पर द कैलेंडर द सन हैज टू बी इन द मिथुन राशि, बराबर है? सनराइज होता है ना, तो उदित हो गया ना, तो उस वक्त सन विल बी इन द, हाँ, ईस्टर्न होराइजन में। तो हमको देखना है कि उस ये मिथुन राशि का महीना कौन सा है। तो 14 अप्रैल मकर है, तो मकर राशि 14 जैन, 10 नंबर की राशि, 14 फेब, हाँ, जून 11। जुलाई पड़ेगी सर। नहीं नहीं, धीरे धीरे जाते हैं, इनको समझना चाहिए ना। अच्छा। सर ये वाला लॉजिक नहीं समझा, 14 जनवरी 10, चौदह अरे भैया, फरवरी आपको 14 जनवरी मकर राशि तो पता है ना? चौदह मकर जनवरी संक्रांति मकर होती है राशि, ना मकर करेक्ट, अकाश हाँ जी। संक्रांति है ना, करेक्ट। तो सूर्य मकर में हाँ प्रवेश कर रहा है ना, यूनिवर्सल। करेक्ट, हाँ तो उसके बाद वो इसमें 14 फरवरी आएगा, को कुंभ राशि में, कुंभ नई में राशि आएगा, में। फिर उसके बाद पाइसन में आएगा, एंड देन फिर ऐसे अगेन टू। कैलकुलेट करना अप्रैल इजी हो में, जाता ना। अप्रैल में वो अच्छा, मेष में आएगा, मई में, हाँ, वो आएगा किस में, टॉरस में, और जून जुलाई के अंदर वो आएगा मिथुन राशि में। नहीं सर, मेरा तो 19 फरवरी 2000, 19 फरवरी 1986 है। 19 फरवरी। फेब्रुअरी। सॉरी, 20 फरवरी 1986 है। बीस, इनकी राशि कुंभ है ना सर? हाँ, कुंभ राशि। नहीं नहीं, तो राशि ये कुंभ ही करेक्ट। हो गया, नहीं, राशि कुंभ ही हो गया, तो इनका चंद्र कुंभ के अंदर है। हम्म। लग्न, लग्न भी कुंभ रहेगा। नहीं सर, लग्न में आप, मैं आपका क्या है, मिथुन 20, है। 20 फरवरी 1985। 1985? तो कुंभ भी तो हो गया। नहीं, कुंभ 15 हो से गया। 15। उसने बोला उसका 3 नंबर इधर है। हाँ, मिथुन राशि। तो आपका और एक चीज समझाता हूं।
20 फरवरी। अभी देखो, 20 फरवरी का ये कुंभ राशि में था, यानी 11 नंबर में। हाँ, सुबह 5:30 से लेके 7:30 तक। ओके, 12 नंबर में 7:30 से लेके 9:30 तक। 1 नंबर में 9:30 से लेके, हाँ, 11:30 तक। 2 नंबर में 11:30 से लेके, हाँ, 1:30 बजे तक। और 3 नंबर के अंदर 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक। आपका जन्म कितने बजे है? 1:35 आया? बिंगो। हम्म अभी समझा? हम्म अर्थ इज मूविंग अराउंड इट्स ओन सेल्फ। ये वाला लॉजिक नहीं समझा। ये थिंक आई थिंक मतलब ये थोड़ा सा बाद में सीख अभी पाएंगे। देखो, ये थोड़ा सा आपको नो बॉल हो का, गया। नहीं नहीं, कास्टिंग एंड हॉरोस्कोप, दैट इज वो टॉपिक है, कास्टिंग ऑफ हॉरोस्कोप, हाउ टू मेक एन हॉरोस्कोप। आप फरवरी में पैदा हो गए। आपका हाँ, सूर्य जो है, आपका सूर्य जो है, उस वक्त वो 11 नंबर की राशि में रहेगा, क्योंकि 14 फरवरी के बाद वो 11 कुंभ राशि में आएगा सन। बराबर है? लेकिन सन अगर अपना कुंभ राशि में आ रहा है, इसका मतलब उस दिन 5:30 बजे तो फर्स्ट राशि सन अपना कुंभ राशि में उदित हो रहा था। सन सुबह सुबह 5:30 बजे कुंभ राशि में उदित हो रहा था। हर 2 घंटे के बाद उधर 11 नंबर अपना कुंभ राशि के बाद सन आगे चला जाएगा, तो पर कौन सा उदित होएगा? मीन राशि होएगा 2 घंटे के लिए। वापस 2 घंटे के बाद उधर मेष राशि आएगी। तो आप पैदा हो गए कुंभ राशि के सन के अंदर, लेकिन अगर आपका मिथुन आया तो 24 घंटे में 12 राशि है। 24 घंटा इज डिवाइडेड बाय 12। लगन में मिथुन राशि पड़ी है उस टाइम। 24 घंटा जो है, आप गोल चक्कर मार रहे हैं अपनी तरफ। द अर्थ इज रिवॉल्विंग एंड अराउंड, अपना रोटेटिंग अराउंड इज ओन सेल्फ। 24 घंटे के अंदर हमने वही पढ़ा ना। हम्म 24 घंटे में हमारा खुद का हो रहा है ना। तो आप 24 घंटे में पूरा राशि घूम के आएंगे ना। तो फर्स्ट हाउस जब आप पैदा हो गए, दैट पार्ट ऑफ द अर्थ यू आर फेसिंग मिथुन लग्न, मिथुन जोडियक। द टाइम यू बॉर्न यू आर फेसिंग द मिथुन जोडियक। अभी इसका कैलकुलेशन है, बट इट इज इन द मंथ ऑफ कुंभ राशि। वेरी। कुंभ लग्न, दैट इज सन। इट इज द मंथ ऑफ सन, सन वॉज इन। तो कैलकुलेशन में कैसा रहता है? सुबह 5:30 बजे सन इज द ओनली प्लैनेट। सन इज द ओनली प्लैनेट। वो 12 महीना, हाँ, 12 राशि में रहता है। यानी एक राशि, एक महीना। सन 12 महीने, एवरी वो 15, 14, 15 के इसमें अपना वो डेट बदलता है। तो 14, 15, 16 के आसपास से वो राशि बदलता है। मेरे बाकी क्वेश्चन सब प्लैनेट के जो मूवमेंट है वो अलग अलग है, उसको कैच करने के लिए पंचांग लगता है। लेकिन मोटा मोटा आप एक चीज समझ सकते हैं कि सन अगर 15 अगस्त को, आप अपना एक 15 अगस्त को या 15 जनवरी को अगर वो कुंभ राशि में है, तो 14 फरवरी को वो जाएगा कुंभ राशि में, सॉरी, 14 जनवरी को मकर राशि में, तो 14 फरवरी को वो कुंभ राशि में जाएगा। 14 टेंटिवली पकड़ रहा हूं कैलकुलेशन के लिए। तो 30-30 दिन के बाद वो राशि बदलेगा। लेकिन उसके 24 घंटे, उस पर्टिकुलर डे के 24 घंटे में योर अर्थ विल बी रोटेटिंग अराउंड ओन सेल्फ। तो वो 12 राशि घूम के आएगा। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे। बोलो। सर सर जैसे कि आपने बोला कि फॉर एग्जांपल फरवरी में कुंभ राशि आएगी, क्योंकि जनवरी 14 को मकर राशि होती है, तो Feb 14 से कुंभ राशि होगी। Feb 14 से लेके मार्च 14 तक। तो क्या एवरीडे मॉर्निंग 5:30 से 7:30 तक का जो पहले 2 घंटे होते हैं वो कुंभ की होंगे क्या ऐसे में? नहीं नहीं नहीं, एवरी मंथ इट विल चेंज, एवरी 14-15 इट विल चेंज। ओके। 5:30 से 7:30 तक फर्स्ट हाउस में होगा सन। देखो, एवरी, अभी आज क्या तारीख है? आज अपना 1 मार्च। 1 तारीख है। एक तो तारीख। 14 फरवरी को कुंभ राशि में रवि ने प्रवेश किया। तो 14 मार्च तक, फॉर एग्जाम्पल,
14 मार्च तक कुंभ राशि में रवि रहने वाला है। तो आज ये जो महीना है 14 फरवरी से लेके 14 मार्च तक, तो 5:30 बजे आपका सनराइज जो होएगा वो कुंभ राशि में। ओके। हम्म 14 मार्च के बाद जो सनराइज होगा 5:30 बजे, वो तो वो मीन राशि में होगा। बहुत हम्म एक महीने में अर्थ विल बी शिफ्टिंग 30 डिग्री फॉरवर्ड। समझ। एक महीने में अर्थ विल बी शिफ्टिंग 30 डिग्री फॉरवर्ड अराउंड द सन। वापस एक महीने के बाद 30 डिग्री, यानी एवरी डे अर्थ कितना डिग्री आगे बढ़ रहा है? 1 डिग्री। बहुत 360 डेज में, 360 डेज के अंदर वो, इसके लिए 360 डेज और 365 डेज, लीप ईयर आता है ना। यस। 4 साल के बाद लीप ईयर क्यों आता है? ये डेज को बैलेंस करने के लिए। आई बात समझ में? ये डेज को बैलेंस करने के लिए लीप ईयर आता है। इसी तरह 360 डिग्रीज में सन, जो अर्थ है रोटेशन मारता है, लेकिन एवरी चौथे साल को हमको लीप ईयर बनाना पड़ता है। वो डेट को, वो टाइम को बैलेंस करने के लिए, वो डेज को बैलेंस करने के लिए। मोटा मोटा अगर आप देखोगे, हाँ, तो आप जो पढ़ रहे थे वो कास्टिंग ऑफ एन हॉरोस्कोप है, हाउ टू कास्ट एन हॉरोस्कोप। दैट इज टोटली डिफरेंट टॉपिक। हम उसको सिर्फ हाइलाइट्स में टच करेंगे नाउ-अ-डेज। हाँ, हॉरोस्कोप बनती कैसी, इतना ही हम जानेंगे, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर आज की तारीख में सब जगह सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर मेक्स यू रेडीमेड। लेकिन ये 3 नंबर, ये 4 नंबर फर्स्ट हाउस में कैसा आया, दैट विल गिव अ ब्रीफ टू यू। बट अभी आपको समझ में आया कि 12 स्थान का हम क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। दिस आर द टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर द हाउसेस। नाउ दिस आर द बेसिक्स। 12 भाव है। हाँ, इसके हर एक भाव के कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर एक भाव के कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आपके जिंदगी में का घटना चक्र, योर फिजिकल, मेंटल एंड फाइनेंशियल, तन मन धन, ये सब चीज का व्याख्या है ये 12 भाव। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको बाय हार्ट करना है, हाउसेस वाइज। कोई मेरे को बोलता है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? दिस इज द हाउस ऑफ मैरिज, मैं इस हाउस के तरफ जाऊंगा। कोई बोलेगा सर मेरे भाई लोग से पट नहीं रहा है, तो मैं जाऊंगा इस हाउस में, सिबलिंग्स। कोई बोलता है कि मेरे पिता से मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, तो आई विल गो हियर, 9th हाउस। कोई बोलेगा सर मेरे घर में बीमारी चल रही है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तो आई विल गो हियर, डिजीज। कोई बोलेगा सर माय मदर इज नो मोर, मैं जाऊंगा इधर, दिस इज मदर। कोई बोलेगा सर मेरे प्रोफेशन में, करियर में बहुत प्रॉब्लम है, आई विल गो हियर। कोई बोलेगा सर मेरी जिंदगी में गेन्स बहुत कम है, लाभ बहुत कम है, तो आई विल गो हियर। कोई बोलेगा सर मेरी जिंदगी में खर्चे बहुत हो रहे हैं, आई विल गो हियर। कोई बोलेगा मेरे को फॉरेन कंट्री जाने का योग है क्या, तो आई विल गो दिस। तो आपके जिंदगी में जो भी इवेंट्स है ये 12 भाव में डिवाइड किए गए। वो क्या क्या है अभी इसके डिटेल में अभी हम जानने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जानेंगे। और ये जो 12 भाव के कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले हैं, अभी तो मैंने सिर्फ 12 भाव के हेडलाइंस दिए, ताकि आपको जब भी मैं बोलूंगा कि फॉरेन ट्रैवल, तो आपको 12th हाउस, लॉसेस 12th हाउस, डेथ हाउस 8th हाउस, रोग स्थान 6th हाउस, अभी आपके समझ में नहीं आएगा, दिस विल नीड प्रैक्टिस। लेकिन ये 12 भाव के अंदर आपकी जिंदगी के सब घटना लिखी है। इधर हाइलाइट्स थोड़े दिए हैं, अभी डीप में हम जाएंगे, तो आपको ये दिमाग में रखना है। और एक याद रखना, दिस इज साउथ इंडियन चार्ट, तो वी आर गोइंग टू यूज ओनली दिस नॉर्थ इंडियन चार्ट। द डिफरेंस बिटवीन साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन ज्यादा नहीं है,
साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन में दिस इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट हाउस फॉर एवर. एज पर साउथ इंडियन, दिस हाउस इज कंसिडर्ड द फर्स्ट हाउस फॉर एवर. हमारे हिसाब से क्या है, हाउसेस फिक्स्ड है, बराबर है. साइन, राशि फिक्स नहीं है. एज पर साउथ इंडियन, हाउसेस भी फिक्स्ड है, राशि भी फिक्स्ड है. ओके. हाउसेस भी, फर्स्ट हाउस भी फिक्स्ड है और मेष राशि भी फिक्स्ड है. आपका जन्म कौन से भी टाइम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल हर्षवर्धन का मिथुन लग्न है, तो मैं क्या करूंगा, उसकी नॉर्थ साउथ इंडियन के हिसाब से बनाऊंगा, तो मैं इधर एक लाइन बना दूंगा, लाइन करूंगा. ये लाइन अगर मैंने कट कर दिया, इसका मतलब यह है ये मिथुन राशि में, इसका लग्न मिथुन राशि है और इसका चंद्र कुंभ राशि में, तो मैं चंद्र इधर लिखूंगा. तो जो भी साउथ इंडियन पंडित रहेगा, ही विल कैलकुलेट द लग्न फ्रॉम हियर. आई बात समझ में. वो यहां से कैलकुलेट करना चालू करेगा. सपोज किसी का, हाँ, धनु लग्न है, तो धनु लग्न मतलब सैजिटेरियस, तो मैं इधर धनु लग्न कर दिया. और उसका वृषभ राशि है, चंद्र राशि, तो मैंने चंद्र को वृषभ राशि में इधर लिख दिया. तो जब ही इज गोइंग टू कैलकुलेट, इज गोइंग टू कैलकुलेट, तो वो क्या करेगा, इधर धनु राशि है तो चंद्र इधर ही लिखेगा, वो यहां से लग्न को पकड़ेगा, कैलकुलेशन यहां से चालू होगा. वेरस नॉर्थ इंडियन चार्ट में उल्टा है, भाव फिक्स है. जैसा मैंने इधर अपना लग्न बोला धनु राशि, बराबर है, जैसा धनु राशि बोला, तो इधर आएगा लग्न में फर्स्ट हाउस इज लग्न एसेंडेंट, द राइजिंग ऑफ द ईस्टर्न हॉराइजन. तो इधर मैंने 9 लिख दिया. जैसा मैंने इधर 9 लिख दिया, तो आगे क्या लिखेगा, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके. इधर भाव फिक्स है. हाँ, अभी चंद्र किधर गया, 2 नंबर में, तो मैं चंद्र देखेगा, चंद्र इधर आया. सर ये वाला वापस से बोलिए ना सर, फर्स्ट हाउस का 9, 10, 11, 12 वाला ये जो कंसेप्ट है देखो, वापस से बताइए ना. व्हेन इट कम्स टू साउथ इंडियन, द नहीं राशि, साउथ इंडियन वाला ठीक है, वो लॉजिक तो ठीक है, अपन मोस्टली नॉर्थ इंडियन ही फॉलो करते हैं ना. हाँ, तो मैं आपको थोड़ा लेकिन याद रहना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए. ओके. जैसा फॉर एग्जांपल आप अपना पैदा हो गए, जैसा भी अपना हर्षवर्धन का देखा, वो मिथुन लग्न में पैदा हो गए. दैट मीन्स ही हम्म. वाज, द मोमेंट ही वॉर्न, द पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे, ही वाज, दैट पार्ट ऑफ द अर्थ वाज फेसिंग मिथुन जोडियक. हम्म. हाँ, द अर्थ वाज फेसिंग मिथुन जोडियक. तो उधर मैंने क्या लिखा, 3 नंबर. हम्म. ओके. अभी 3 नंबर जैसे लिखा, तो फिर मेरे को आगे का नंबर ऐसे लिखने पड़ेंगे. अच्छा. असेंडिंग ऑर्डर्स में एंटी क्लॉकवाइज चलती है. ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है. ओके. हम लोग उल्टे चलते हैं, उल्टे, ओके. एंटी क्लॉक. प्लैनेट्स हमारे इसमें एंटी क्लॉक चलते हैं. प्लेसमेंट हम प्लेस करते हैं. राशि एंटी क्लॉक जाती है, प्लैनेट्स भी एंटी क्लॉक जाता है. फॉर एग्जाम्पल अभी इधर आपका धनु राशि है, फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में इधर राहु गुजर रहा है अपना, सपोज इधर सन है और मंगल है. आई बात समझ में. तो वो ये आगे बढ़ेंगे इस तरफ, फिर इधर रहेंगे, फिर यहां से आगे बढ़ेंगे. इधर कैसा होएगा, अभी ये इधर है, ये फिक्स्ड है. लेकिन मेरा किधर आ रहा है कि 11 नंबर इधर आ ना, 11 नंबर इधर आ रहा है, तो मेरे को इजी हो जाता है 11 नंबर ढूंढने में. इधर अगर मैं अगर पकड़ू, हाँ, ये 3 नंबर के अंदर लग्न है और 11 नंबर में चंद्र है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सर्कुलेट. लेकिन साउथ इंडियन को प्रैक्टिस बचपन से, तो उन लोग साउथ इंडियन ये बराबर इजीली उनको आदत हो गई. हमारा इजी टोन है. कंक्लूजन तो यही होता होगा ना सर, एक ही होता होगा ना, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं होता होगा ना. नहीं नहीं नहीं, कंक्लूजन देखो, इट इज मेथड ऑफ इंटर डिकोडिंग द चार्ट. उन लोग इस अच्छा. तरह से फिक्स करते हैं, उनको इजी हो जाए. हम्म. वो बचपन से इसी तरह से, हम लोग इस तरह से देख रहे हैं, ये हमके लिए इजी है. हम लोग नॉर्थ इंडियन चार्ट ही पकड़े, इसके लिए इधर लिखा है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज.
आपको इतना ही है कि उधर क्लॉकवाइज में जाना पड़ता है, उधर ऐसा जाना पड़ता है, हमको एंटी क्लॉक जाना पड़ता है, बट सर हाउसेस के एट्रीब्यूट्स तो सेम ही होते हैं दोनों में ना? बाकी सब सेम है, एवरीथिंग सेम है, भाव डिजाइन अलग, फिक्स्ड है, मतलब डिजाइन अलग। ये, हाँ, ये बदल जाते हैं। तो अभी भाव समझ में आ गए, हमने राशि ने पकड़ना, प्लैनेट ने। तो अभी 12 भाव है। द फर्स्ट भाव, फिफ्थ भाव एंड द नाइन्थ, ये त्रिकोण बोलते हैं इसको, त्रिकोण, ट्राइन। इसकी डिटेल में आगे आएंगे, बट ये 12 भाव के क्लासिफिकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो धर्म त्रिकोण, तो ये भाव यही है। अभी काल पुरुष पत्रिका के अंदर इधर 1 नंबर था, इधर 5 नंबर था, इधर 9 नंबर था, राइट? था ना काल पुरुष पत्रिका में? हाँ सर। करेक्ट। यही था ना? ये फिक्स्ड है ना, काल पुरुष, द फर्स्ट चार्ट ऑफ द अर्थ। तो 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर। तो मैंने क्या करा, धर्म त्रिकोण कौन सा है, तो ये पकड़ा है ना। तो इधर 1, 5, 9 ये राशि है, ये जो राशि है ये धर्म त्रिकोण राशि है। द प्रोटेक्टर ऑफ द धर्मा, धर्म की रक्षा करने वाले, इसकी डिटेल्स में आगे आएंगे। उसके बाद आएगा, हाँ, अर्थ त्रिकोण। ये राशि है, भाव है, समझे क्या? सेकेंड हाउस इज ऑलवेज टेकन एज अर्थ त्रिकोण, सिक्स्थ हाउस इज अर्थ त्रिकोण एंड 10th हाउस इज अर्थ त्रिकोण। तो आप जब प्रोफेशन के बारे में बात करोगे, पैसे कमाने के बारे में, तो आपको ये 3 भाव की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आई बात समझे? जब आप कैरेक्टर और रिलीजन एंड एज अ पर्सनैलिटी के बारे में बात जब करोगे, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, दिस विल शो योर पर्सनैलिटी, योर कैरेक्टर, योर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड। थर्ड इज काम त्रिकोण, डिजायर्स, आपकी इच्छाएं, संबंध, ये सब, ये थर्ड हाउस है, ये त्रिकोण है, काम त्रिकोण। ये आपको सिर्फ याद रखना है, इसके डिटेल्स में आगे चल के आएंगे। एंड द लास्ट इज द मोक्ष त्रिकोण, 4, 8, 12, ये मोक्ष त्रिकोण है। पत्रिका में त्रिकोण हाउस, दिस आर कोल्ड वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द केंद्र, केंद्र स्थान, दिस इज नोन एज केंद्र स्थान, 1, 4, 7, 10, दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके पत्रिका में ये 2 भाव जो है, ये लक्ष्मी स्थान है। दिस इज योर भाग्य, दिस इज योर पास्ट लाइफ, दिस इज योर पास्ट लाइफ कर्मा, एंड दिस इज पास्ट लाइफ कर्मा, पुण्य एंड पाप। तो ये जो स्थान है बहुत है, और ये आप खुद हो। ये 2 चीज आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, और इस जन्म में आप ये 4 पिलर्स संभालने के लिए आए। यू एज अ पर्सन, योर होम फैमिली, योर मैरिज, योर बिजनेस एंड योर प्रोफेशन, and these are the karmas you are getting carry forward in this life, the good and bad karmas support। तो ये जो है 4 पिलर्स, इस कार्य क्षेत्र में आपको ये 2 पिलर्स का फायदा मिलता है। अभी इधर पाप ग्रह रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। वो इधर अगर शनि रहेगा, हाँ, तो हम बोलते हैं कि आपका भाग्य उदय बहुत लेट से जागेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो क्यों है, हम आगे देखेंगे। तो दिस इज व्हाट वी जस्ट डिस्कस, लक्ष्मी स्थान, हाँ, ये लक्ष्मी स्थान है, और ये आप खुद हो। तो फर्स्ट हाउस, तनु स्थान, द फर्स्ट रिप्रेजेंट योर बॉडी, हाँ, योर बर्थ, योर सोल,
या पर्सनैलिटी। अभी सोल बोलने का मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस आर द सम एडवांस कॉन्सेप्ट्स आपको दिया जा रहा है। आप इस जन्म में जब पैदा हो गए तो दिस इज द फर्स्ट एंट्री यू एंटर्ड हियर। व्हेन यू ओपनड योर आईज, दिस वाज द जोडियक विच वाज देयर इन फ्रंट ऑफ योर आईज। आपने, जैसे अपना हर्षवर्धन का इधर 3 नंबर था, व्हेन ही ओपन द आईज ऑन दिस अर्थ, ही वॉज लुकिंग एट मिथुन जोडियक। दैट मीन्स दैट मीन्स वो अपने पिछले जन्म में वो कहां था? टॉरस में था। वहां से एंट्री एग्जिट मारने के बाद इस जन्म में आंख खोली तो मिथुन लग्न में आया। राइट और रॉन्ग, समझ में आया आपको? यस सर। आप अगर ऐसे अपने इधर करके आंख खोले आपने देखा कि मिथुन राशि है, मिथुन जोडियक दिख रहा है आपके सामने, यानी आप पिछले जन्म में, मतलब पिछला जो स्टॉप था वो तो टॉरस रहेगा ना। 3 के पहले 2 आता है ना। आपकी आत्मा ने जब आपकी आत्मा ने आपके चक्षु या आंख खोले तो आपने अपने आप को मिथुन में पाया। तो आपने इधर जब आंख बंद करी तो आप वृषभ में थे, जब वो आगे आए तो आप मिथुन में आंख खोले। तो पास्ट लाइफ, इमीडिएट पास्ट लाइफ, दिस इज योर टॉरस। और इसका एक, अभी ये बताने नहीं चाहिए, मिथुन लगने के लिए उसका पास्ट लाइफ का चैलेंज क्या है पता है? अभी आप जैसे अपना भाव के कार्य तत्व पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। टॉरस इज रिलेटेड विथ फिनेंस, मनी एंड फैमिली। आपकी जिंदगी में चैलेंजेस या दुख और सुख, यही 2 भाव, पैसा और आपका कुटुंब, इसको संभालते संभालते, बिखरते बिखरते, संभालते संभालते आपको जिंदगी चली जाएगी। ठीक क्योंकि सर। पास्ट लाइफ के अंदर ये भाव को लेके आपने बहुत गलत कर्म किए हैं। अपने फैमिली के साथ चीट किया है, अपने फैमिली के पैसे को गलत कर दिया है, लॉस कर दिया, पैसे का सत्यानाश कर दिया, अपने कुटुंब को बर्बाद कर दिया, कुटुंब को तकलीफ दी है, अपने कुटुंब के साथ धोखाधड़ी की, आपके कुटुंब के साथ फ्रॉड किया, बिजनेस चौपट कर दिया, फिर उसके परिवार वाले को तकलीफ दिया। नाउ यू आर गेटिंग अ चांस इन दिस लाइफ, मिथुन लग्न, and you are carrying the sin of this Taurus from the past. This life, you will face family related, money related issues a lot in your life. Provided जो प्लैनेटरी है, जो डिलीवरी एजेंट है प्लैनेट्स, अगर वो सही अच्छे बैठे हैं तो आपको इस जर्नी में मदद करेंगे। अगर वो अच्छे नहीं बैठे हैं तो आपके डिफरेंट डिफरेंट कर्मा है ना, आपने पिछले जन्म में बहुत सारे कर्म किए रहेंगे। तो चीफ कर्मा है फैमिली एंड फिनेंस, टॉरस का सबसे बड़ा है। स्पीच भी है तो आपने काफी झूठ बोले रहेंगे, अपने झूठ की वजह से दूसरे को शिक्षा हो गई रहेगी। कोई मानसिक मेंटल अरेस्ट हो गया रहेगा, जो फिजिकल अरेस्ट हो गया रहेगा, कोई अपना इमोशनल अरेस्ट हो जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट स्पीच। तो ऐसी घटना इस जिंदगी में आपके साथ होगी। तो वो ये बताने के लिए, अब कैसा लगता है जब आपके साथ हो रहा है, कल आप दूसरों के साथ कर रहे थे, आज दूसरे आपके साथ ही करने वाले, तब आपको दर्द का एहसास होगा। अभी इसके अंदर बहुत सारे डेरिवेटिव्स है। हाँ, मैंने एक मोटा मोटा बताया। फॉर एग्जाम्पल और एक लेते, किसी का लग्न है? आकाश जी, आपका फर्स्ट हाउस पता है? सिंबल लगना है सर। 5 नंबर, सिंह लग्न, बराबर है। यानी इधर कौन आया? 4 नंबर ना। 4 नंबर हमने क्या बताया था? घर का सुख स्थान होता है, मदर का स्थान, घर का स्थान। घर है, सुख है। दिस लाइफ you will be having the challenges with regards to your mother, your बहुत चांस। बहुत चैलेंजेस रहेगा, मतलब गुड एंड बैड डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेट्स, बट चैलेंजेस तो है। अगर प्लैनेट ने मदद किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन माता को लेके, घर का सुख को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, हाँ, आपके गाड़ी संबंध, ये सब चीज को लेके, ये बहुत बड़े इवेंट्स प्ले करेंगे आपके लाइफ में। और जी। आपको इनको संभालते संभालते जाना है। कभी कभी आपको तो बहुत गुस्सा आएगा, आप उल्टा काम कर डालेंगे।
यू आर हियर टू बैलेंस योर 4 नंबर राशि का कारक तत्व। वो लॉस में है इस जिंदगी में। माँ रह के आपके माँ के साथ पटेगी नहीं। माँ के हाँ, विचार आपके साथ पटेंगे नहीं। माँ आपको सपोर्ट नहीं करेगी, या तो माँ के लिए आप अपनी जिंदगी भर मेडिकल खर्चा करते बैठोगे। देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस इन दैट। क्योंकि इमीडिएट पास्ट लाइफ में आपने 4 नंबर के कर्म करके आए जो लॉसेस में था। क्योंकि एज पर योर चार्ट दिस इज द हाउस ऑफ लॉस। एंड हियर 4 नंबर कर्क राशि, तो कर्क राशि का लॉस करके आए आप। दिस इज वेरी एडवांस एस्ट्रोलॉजी। मुझे तो ऐसा नहीं है देख, जैसे मदर वो 4 राशि है व्यय स्थान में, कर्क राशि, बट उसका जो स्वामी है चंद्र वो 9 में जाके बैठा है, तो भी उसका वैसे ही रहता है क्या impact? नहीं, अभी ये आपका धर्म बन गया कि आप अपने माता की सेवा करें। अच्छा। और आपकी माता आपको तकलीफ बहुत देगी, या उसको तकलीफ बहुत रहेगी, और आपको उसको निभाते निभाते आपकी कमर टूट जाएगी। सही है। आप बिल्कुल। बोलेंगे बस और कितना। और एक बात याद रखो, अभी ये जो चंद्र है, यानी आपकी माता है ना, चंद्र से मदर, रवि से फादर, राइट। वो अपने पास्ट लाइफ में कहां से आई? वो यहां से आई। बराबर है ना? हाँ। जैसे ये आपका पास्ट लाइफ था, आपकी माता का पास्ट लाइफ ये है ना। तो 8th हाउस इज रिलेटेड विथ व्हाट? एस्ट्रोलॉजी। यस। क्रॉनिक डिजीज, एक्सीडेंट्स, मृत्यु, डिप्रेशन। तो ये सब चीज आपके मां के साथ आपको मिलेगी। ये एडवांस है। जैसे हमको पत्रिका जब आती है ना, तो हमको बहुत सारी चीज समझ में आ जाती है, तो वी नेवर डायरेक्टली रिवील एवरीथिंग। वी गो स्लोली, पॉइंट बाय पॉइंट। अगर वो रिलेवेंट टॉपिक निकला तो हम बात करेंगे, नहीं तो नहीं करते। लेकिन पत्रिका बहुत कुछ बोलती है। आए बात समझ में? आपका चंद्र, अभी ये जो है, ये धर्म त्रिकोण है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण है ना। तो आपका चंद्र इधर 4 नंबर है, इधर 5 नंबर है, और इधर आपका चंद्र बैठा है मेष राशि में। तो आपका धर्म है इस कर्क राशि माता को लेके बहुत सारी जस्टिस, अनजस्टिस, इल जस्टिस को बैलेंस करने का, फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड लेट गो करना है। गॉट यू। एंड दिस विल बिकम अ चैलेंज ऑफ योर लाइफ। नहीं सर, एग्जैक्टली वैसे ही है, दबाया है और आप क्या? बोलेंगे आई कैनॉट बेर इट, दिस इज रॉन्ग यार, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए। अरे यू कैरिड दिस कर्मा विथ यू, एंड नाउ यू आर बीन हियर टू करेक्ट दैट कर्मा। उसके अलावा ना पत्रिका आपको बता देगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करेगा, आपको क्या मिलेगा ना, आपको कैसे उसको बैलेंस करना है। ये आपका काम है। लेकिन ये बैलेंस करते करते 60 70 80 साल की जिंदगी में कमर टूट जाती है। इसके लिए इतना आसान नहीं होता, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। जितना जल्दी ये नॉलेज आपको मिल गया, उतना आपका लाइफ बैलेंस होने लगा। दैट्स व्हाई इन द बिगिनिंग आई सेड, इफ यू अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी, इट विल चेंज योर लाइफ एंड थॉट प्रोसेस। आपको लाइफ जीने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा की हो रहा है। मेरा 8 नंबर है, तो मेरे 12th हाउस में कौन सा आ गया? 7। लिब्रा 7। हाँ। तो तुला। 7 काल पुरुष पत्रिका में इधर आता है। बराबर है? हम्म। काल पुरुष पत्रिका में कहाँ आता है? 7th हाउस। 12th हाउस। हाँ। 7th हाउस मतलब वाइफ, बिजनेस, पार्टनरशिप, वर्ल्ड। ओके। हम्म। तो काल पुरुष पत्रिका में इधर आ गया। तो मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहेगा? अगर इधर 8 नंबर है, तो ये 7 नंबर का, दैट इज मैरिज, माई वाइफ, माई बिजनेस, माई माई इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड। बराबर है? बैलेंस। बैलेंस। मेरे को जिंदगी भर उनके साथ बैलेंस करना पड़ेगा। आई कैन नॉट बिकम डोमिनेटिंग। देयर वॉज अ टाइम व्हेन वी हैड गॉन हम्म। टू अ लेवल ऑफ डिवोर्स 30 years बैक। माई मिस्टेक। व्हेन आई वेंट डीप इनटू माय हॉरोस्कोप, तब मेरे दिमाग में बला कि भैया गलती तो अपने से हो रही है, अपन को सुधारना चाहिए। ये मेरे भाग के कर्म है।
मेरी वाइफ की गलती नहीं है, मेरी वाइफ की गलती नहीं है। और दैट इज द टाइम आई डिड अ यू टर्न इन माई लाइफ, एंड दैट इज द टाइम आई रिस्पेक्टेड मोर देन एनीथिंग माई वाइफ, बिकॉज ये मेरा कर्म है भैया। जितने भी सर वृश्चिक ऐसा हो लग्न सकता है, है। जितने भी वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक राशि है, उसका सबसे बड़ा चैलेंज नंबर वन इज द मैरिज। सबसे बड़ा नंबर वन इज मैरिज। वृश्चिक लग्न, खास करके वृश्चिक राशि, दे हैव द हार्डेस्ट लाइफ ऑफ मैरिज, और बैलेंस करते करते खत्म हो जाता है। या टेल मी व्हाट यू आर आस्किंग समथिंग। हाँ सर यही कि मतलब पास्ट लाइफ में निग्लेक्ट हुआ होगा, उसकी वजह से इस लाइफ में वी नीड टू बैलेंस दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ आवर लाइफ। या ओके। नेगलेक्ट नहीं होगा रहेगा, आपने चीट किया रहेगा, तकलीफ दिया रहेगा, तकलीफ हुआ रहेगा, आपके हम्म। हाथों से, आपके कर्मों से, आपके विचारों से, आपके एक्शन से अनिष्ट घड़ा रहेगा वो। अभी जो 7 नंबर है, अभी जो भी उसके तत्व है, कार्य तत्व, अभी 7 नंबर में शुक्र भी आया। अभी उधर कर्क राशि था तो उधर चंद्र भी आया। थोड़ी देर पहले वृषभ राशि था, उसका शुक्र आया, मतलब वाइफ, शुक्र इज वाइफ। हम्म। तो हर्षवर्धन विल हैव चैलेंजेस विद द वाइफ, हर्षवर्धन विल हैव चैलेंजेस विद द वुमन इन हिज लाइफ, हम्म। sisters in life. Shukra is the woman in life. Chandra and Shukra are the woman. Chandra is the motherly figure. Shukra is the wife figure and sister figure. So he will have lots of challenges with regards to woman and खास करके wife and sisters. और इधर 3 नंबर है तो ब्रदर्स ऑल्सो। तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हो, बहुत दूसरों को सेवा कर रहे हो। नहीं भैया, ये काम जिंदगी आप उसी के लिए आए हो। आपको मेहरबानी नहीं कर रहे, कोई एहसान नहीं कर रहे किसी के ऊपर। यू आर मेंट टू दिस ओनली। इसमें फ्लेवर बदलेंगे, इसमें कलर बदलेंगे जब प्लैनेट्स एंड राशि एक दूसरे के साथ कैसे बैठे। समटाइम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। कभी कभी कुछ गलत घटना आपको सुखद आनंद दे के जाती है, वो आगे के कुछ ऐसे दरवाजे खोल डालती है, हाँ, जो आपको सही रास्ते पे लेके जाती है। यू थिंक दैट यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ योर लाइफ? नो, योर डेस्टिनी इज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। You have the 10%, 1% chance of your free will to make it right. And maximum people do the mistake. हम मोह में बंधे भैया। ह्यूमन इज फुल ऑफ एरर्स। हमको नॉलेज ही नहीं कब क्या करना है। और जब फॉरगिव करने का वक्त आता है ना, आपको दिल काट के, दिमाग काट के सामने उठा के रखना पड़ता है, काट के रखना पड़ता है, सहन नहीं होता है। और जो कर देता है, काट के रख देता है, वही आत्मा परमात्मा के नजदीक जाने के लायक होता है। करेक्ट सर, फेसिंग इट। नहीं नहीं, सर आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, हर्षवर्धन जी, बहुत सारे लोग हैं। दैट्स व्हाई व्हेन वी स्पोक अबाउट यू, आई टोल्ड यू द फर्स्ट प्रिंसिपल, फॉरगेट वॉट एवर हैपेंड इन योर लाइफ, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कर्मा। यू आर शुड बी ग्लैड दैट इट हैपेंड एंड यू हैव द एबिलिटी टू ओवरकम इट। लेकिन अगर आप गलत डिसीजन लोगे, हाँ, अगर कोई दूसरा ज्योतिषी होता ना, आपको 3 पूजा 2 अंगठी जरूर दे दिया रहता। एस्ट्रोलॉजी करेक्ट। साइंस ऑफ मोटिवेशन, नॉट अ साइंस ऑफ फियर। एस्ट्रोलॉजी आपके मन के हिसाब से नहीं है सर। हम आपको आपके एस्ट्रोलॉजी आपके मन के हिसाब से डिस्क्राइब नहीं करेंगे। आपके एस्ट्रोलॉजी में क्या है, आपने क्या करना है, क्या होगा, कैसा होगा, आपको पसंद हो या ना हो, बट दिस इज द गोइंग टू बी योर, दिस इज योर बैगेज यू आर कैरिंग। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, दे वांट मिरेकल्स। वी से कि वी डोंट हैव मिरेकल्स, मिरेकल इज विथ यू ओनली। यू हैव टू क्रिएट द मिरेकल्स बट योर कर्मा, योर थॉट प्रोसेस। हमारे इसमें एक सेइंग है, विचार बदला नशीब बदलेल, चेंज योर थॉट्स एंड हैबिट्स। एंड इसमें और एक चीज है, तू है तुझा जीवनाचा शिल्पकार। यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन लाइफ बाय द डिसिशंस यू टेक इन द एडवर्स कंडीशंस। तो फर्स्ट हाउस, जब सोल की बात आई, आप आत्मा, आप खुद हो,
कहां से आया? 12वें स्थान से। ओके, हम डाइवर्ट हो गए क्योंकि ये बहुत डिवर्ट चला गया। ये आपकी पर्सनैलिटी है, डेवलप करती है। हाँ, आपकी इच्छा विच्छा दिखाती है, आपका आयु दिखाता है, आपका कैरेक्टर और नेचर दिखाता है। ओके, हमने क्या बोले गीता में? आत्मा एक चोला, पुराना चोला फेंक के नया चोला ले लेता है। तो आपने ये चोला फेंक दिया और ये चोला ले लिया, लेकिन आत्मा तो बदलती नहीं है ना। आपने ये स्वभाव छोड़ के ये स्वभाव पकड़ा, लेकिन आत्मा का जो गुण धर्म है अच्छे बुरे, वो तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना, आत्मा तो उधर ही है ना। तो उसके लिए प्रारब्ध आपके साथ चलते रहते हैं। हाँ, केंद्र त्रिकोण धर्म। अभी फिफ्थ हाउस क्या है? दिस इज अ पुत्र, संतान, रिप्रेजेंटिंग चिल्ड्रन, योर एजुकेशन, इंटेलेक्ट, क्रिएटिविटी, मंत्र तंत्र पूजा। एंड द नाइन्थ हाउस, दिस योर भाग्य स्थान, योर लक, योर प्रॉस्पेरिटी, योर गुरु, योर फादर, योर रिलीजन, स्पिरिचुअलिज्म, हाँ, नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर, साधना एंड तीर्थ क्षेत्र। एक इंसान के लिए उसका धर्म श्रेष्ठ है, और इंसान का लीनेज, लीनेज मतलब उसकी डायनेस्टी को फॉरवर्ड करने के लिए उसके पहले पुत्र की जरूरत है, वंशवली, तो कैरी फॉरवर्ड। तो इधर आपको किधर भी पैसा संबंधित वर्ड आया नहीं रहेगा, प्लेजर संबंधित वर्ड नहीं आया रहेगा। धर्म त्रिकोण में देर इज नो प्लेजर, इट इज ओनली द आर्ट ऑफ प्रोटेक्शन। एंड प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट? योर पर्सनैलिटी, योर कैरेक्टर, योर रिलीजन, योर लाइन, योर जेनेटिक्स, योर जीन्स। धर्म त्रिकोण वो आपका धर्म है। ये फर्स्ट थ्री हाउस इज नोन एज लक्ष्मी स्थान। इफ योर कैरेक्टर इज गुड, if your mentality, your intelligence is very pure, you will win the race in this life. But आज की तारीख में pure character and good intentions have the maximum challenges, क्योंकि ये वर्ल्ड इज टोटली करप्ट, और करप्ट के अंदर ईमानदार आदमी नहीं चलता है। तो आपको कलयुग में सतयुग जैसा दिमाग नहीं चलेगा, तो यू हैव टू बैलेंस। ओके, ऑल द प्लैनेट्स सिटिंग इन त्रिकोण, त्रिकोण इज अ वेरी ऑस्पिशियस। अगर आपको कोई चीज समझता नहीं रहेगा, पत्रिका बित्रिका नहीं समझता रहेगा, आपने आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने ये दो हाउसेस को पकड़ना, इधर जो नंबर है, उसकी जो प्लैनेट है, उसकी जो देवी है, देवता है, उसकी पूजा पाठ चालू कर दो, थैंक यू सर। उसकी आराधना चालू करो। जो भी है, इस दो स्थान के अंदर जो भी नंबर आएगा, जो भी उसके राशि रहेगी, उसका स्वामी रहेगा, उसकी पूजा पाठ। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो अपना प्रिया ने चालू करा था, केतु इधर आया था, तो शी ऑटोमेटिकली फॉलोड गणपति एंड शी गॉट सक्सेस, फेवर फ्रॉम गणपति। आपने जिंदगी में कोई पंडित कोई कुछ भी बोले कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने फिफ्थ हाउस के राशि स्वामी को पकड़ो और नाइन्थ हाउस के राशि स्वामी को पकड़ो और उसकी पूजा पाठ जिंदगी भर करो। बिकॉज दोस टू हाउसेस और ये पास्ट लाइफ का पॉजिटिविटी का खजाना है। पॉजिटिविटी यानी आपके अच्छे कर्म का खजाना है, और जितने भी आपने बुरे कर्म करे हैं, आप भगवान की तपस्या करके आप उसको धो भी रहे, तो आपको कोई चीज समझ में नहीं आता रहेगा। आप फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस की पूजा करना, और फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस में जब भी कोई भी प्लैनेट, अच्छे बुरे प्लैनेट, पाप ग्रह या शुभ ग्रह बैठे, दे आर टेन टू गिव गुड रिजल्ट्स। समय लेगा, लेकिन दे आर टेन टू गिव गुड रिजल्ट्स। दे विल गिव चैलेंजेस, बट स्टिल दे आर सपोज टू गिव गुड रिजल्ट्स। सर सीरियस? एक पूछो। पूछो। सर, सर ये जो आपने बोला कि जैसे नाइन्थ हाउस के प्लैनेट का पूजा वगैरह करना, बट सपोज अगर नाइन्थ हाउस में कोई प्लैनेट ही नहीं है तो? अरे अभी देखो, इधर कोई प्लैनेट दिख रहा है? नहीं। नहीं ना, हम उसके बाद आएंगे, अभी आपको पता चलेगा प्लैनेट क्यों दिख रहा है। ये 9 नंबर कौन सी राशि आ गई? देखो, आपके बताया ना, मेरी राशि 9 नंबर की राशि कौन सी है? धनु राशि। धनु राशि। धनु। धनु राशि का स्वामी कौन है? गुरु। हम्म। तो गुरु का जप चालू करो, गुरु का दान करो, ओके, गॉट इट। सिंपल। अगर इधर धनु राशि है तो इधर 5 नंबर है, तो ये सिंह राशि है, ये रवि। गायत्री मंत्र जप करो, सूर्य को जल दो,
पिता का चरण छुओ, पिता आपको गाली देगा, थैंक यू बोलने का। ठीक है। चैलेंजेस कैसा है? अरे पत्रिका के चैलेंज वो तो पिता आपको रोज गाली देगा, आपको उसको थैंक यू बोलने का, गॉड ब्लेस यू फादर, आई प्रे फॉर यू, बिकॉज यू आर शोइंग योर पॉजिटिविटी, ही शोइंग हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज हिज कर्मा, बट योर पत्रिका इज सेइंग दैट योर फिफ्थ हाउस इज फादर, एंड इफ यू वांट गुड इन लाइफ you have to worship your father irrespective what he is doing to you. That is the challenge of your life. ये है पत्रिका का कमाल। अगर आप पत्रिका को सही ढंग से पढ़ ले, आपका लाइफ बहुत सुधर जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। तो ये वही है, उसका चार्ट का अपना एडवांस रेट है। आज के लिए इतना ही काफी। क्या यू वांट टू लर्न मोर? सर आज इधर कंक्लूड करते हैं, मतलब आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट वो थोड़ा सा कुछ प्रायर अपॉइंटमेंट्स हैं वो। इसके लिए मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं आपको, इसलिए कि ये बेसिक्स है। यस सर, पर करेक्ट। बेसिक्स खत्म हो गए तो हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, बिकॉज हम केंद्र स्थान के अंदर बताएंगे केंद्र में ये ग्रह है, केंद्र में अपना त्रिकोण में ये घर है, व्हेन वी, बिकॉज आपको डिटेल्स में हम बता रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए। और ये नहीं, सब करेक्ट। बेसिक्स है, ये ग्रामर है, ग्रामर लैंग्वेज का ग्रामर है, याद रखना। अगर ग्रामर पकड़ लिया तो यू कैन लैंग्वेज पकड़ लेंगे। ओके, सो विल कंक्लूड हियर टुडे। हाँ, सर एक एनी क्वेश्चन, क्वेश्चंस? पीडीएफ आपने ग्रुप में अपलोड किया था क्या कोई? आपको सॉरी। पीडीएफ, आकाश जी आपको पीडीएफ में अपलोड कर डालूंगा। अच्छा अच्छा। आप एक याद रखना, आपके कोई भी अपना कंफ्यूजन रहेगा, कभी भी रहेगा, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी, एक्सेप्ट रात के 11 से लेके सुबह 6 बजे तक। कभी तो आराम करने दो यार। मैं, देर आर सम वेरी गुड क्लाइंट्स जो मेरे को रात को भी तकलीफ देते बहुत, समझे क्या? तो मैं फ्लाइट मोड रख नहीं सकता हूँ, क्योंकि फिर मैसेजेस आएंगे ना, तो फिर मैं साइलेंट मोड पर रख डालता हूँ। आते हैं 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे। माई ओल्ड पीपल नो, सुसाइडल कॉल्स आते हैं मेरे को, सर मेरे को मरने की इच्छा है, सर मेरे को अपना कल फ्लाइट पकड़ना है, मेरे को जाने को मिलेगा क्या? वेरी स्टूपिड क्वेश्चन। सर मेरे को एग्जाम्स में बहुत डर लग रहा है, मैं पास हो जाएगा क्या, पास होंगी क्या? रात के 3-4 बजे फोन आते हैं। मे बी ही इज स्टडिंग एंड इज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, तो ही थिंक्स दैट ही विल फेल, तो दैट्स व्हाई ही इज आस्किंग मी ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन का अर्ली मॉर्निंग। हाँ, आई कैनॉट आंसर। एट 4 o'clock आई गॉट अ कॉल कि फलाना फलाना को एक्सपायर हो गया। मतलब अच्छी बात है, 7 o'clock को बात करेंगे। अरे यार एक्सपायर हो गया, मतलब ये सभी 4 o'clock को मैं क्या कर सकते हैं? आई कैनॉट डू एनीथिंग ना। तो 7 बजेंगे तो मैं आई गेट अप, देन विल प्लान इट आउट। मैं रात को भी 4 बजे उठ के मैं अभी उसको क्या मातम बनाऊंगा? हाँ, यू एक्सपेक्ट मी टू अपना रन 24 किलोमीटर्स और जाके उधर आके खड़े रहूं? आके खड़ो क्या करूंगा मैं? एंड आई एम नॉट अ रिलेटिव। यार तेरे को कुछ लगने रहे, अभी लगे कि क्या, मतलब 4 o'clock मेरे को नींद लग रही है। तो ऐसे वियर्ड लोग आते हैं, आप इतने आते हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड है। तो उसके लिए बोला 11 से लेके 6 बजे तक जो भी है व्हाट्सअप कर देना, आई रिप्लाई टू यू इन द डे टाइम। एनी मोर क्वेश्चंस? तो ये अभी का सेशन का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिलेगा ना हमको? हाँ, आपको ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा, थोड़ा एडिट हो जाएगा, जो पॉलिटिकल लेवल की बातें हैं वो एडिट हो जाएगी, हाँ। बाकी जो अपना ये इससे रिलेटेड जो भी है वो सब आ जाएगा। 1-2-3 दिन लगेगा। हाँ, और ये अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, तो यू कैन 24/7 यू कैन एक्सेस इट एनी टाइम यू वांट। ओके सर, थैंक यू सर। तो क्या है, इतने बड़े वीडियोस है ना, व्हाट्सएप पे नहीं जाते। जी सर। 2-2 घंटे की वीडियो है, नियरली 600-700 अपना 800 GB के, अपना MB के। इट कैनॉट गो ऑन द व्हाट्सएप, नाइदर ऑन मेल, तो वी अपलोड द वीडियोस। ओके सर। ओके, और कोई यस सर। सवाल? नहीं सर। वो सर। कुछ नहीं ना? सो विल नहीं कॉल इट सर। अ डे। यस सर। हाँ, चलो, हैव ए गुड वीक, एंजॉय योर डे। और यू याद टू रखना, सर। गाड़ी संभल के चलिए। तो अभी फिलहाल अपना एक्सीडेंट विक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत है, तो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस आर नॉट गुड फॉर एवरीबॉडी ऑफ यू। हाँ, मेष राशि के लिए भी, आकाश के लिए, प्रिया आपके लिए भी, सिंह राशि के लिए, हर्षवर्धन जी आपके सर। लिए भी। जी सर। ये महीना 2 तारीख तक थोड़ा सा एक्सट्रीम कॉशन लेना, 2 तारीख से लेके 1-1.5 महीना कॉशन लेना, जी सर। क्योंकि प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस आर वेरी नेगेटिव, एक्सीडेंट्स एंड सर्जरीज एंड
पोल्यूशन से बच के रहना, और वजन मत उठाना, आपके स्पाइन को धक्का ना लगे, और पानी भरपूर पीना, नहीं तो चमक बहुत आएगा, क्रैम्प्स बहुत आएंगे। केतु भी इन्वॉल्व है तो क्रैम्प्स भरपूर देगा। ओके, चलो मिलते हैं ओके नेक्स्ट वीक। जी हैव अ सर, गुड थैंक यू।